आपका बंगला जी दरबार में। और कल हमारा प्रसंग चला था दिल्ली का, और दिल्ली में कैसे औरंगजेब बादशाह को पैगाम दिया 12 मोमिनों ने मिलकर के, और जिनमें से 6 दिल्ली के थे, 2 महामंगलपुरी धाम, 1 बुंदेलखंड के और 1 सुंदर साथ कहाँ के थे, सोमजी भाई खंभात के, और 2 ठट्ठा नगर के। तो ऐसे 12 मोमिनों ने कैसे मिलकर के उन्होंने क्या किया, भेष बदल के गए, मुसलमानों का भेष धारण किया, और औरंगजेब को कैसे मिलना हुआ इमाम के द्वारा। जब वो कहा जामा मस्जिद में बिना एक मोहम्मद की सनंदों का गायन कर रहे थे, तो कैसे इमाम ने इनके ऊपर कृपा की और मिलाया, और मिलाकर के इशारा जैसे ही किया औरंगजेब ने, इन्होंने पहले ही इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन हुआ जब उन्होंने कलमा सुनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। कई प्रकार से पूछा और क्या चाहते हो, कोई किताब है तुम्हारे पास, लेकिन हमसे एक गलती हो गई थी कि हम किताब नहीं ले जा पाए थे वहां मोमिन लोग, तो वो गलती हमारे लिए प्रभावशाली हो गई, और हमारी क्या हुआ, इधर पे उन्होंने मंत्रिमंडल को सौंप दिया। मंत्रिमंडल ने किसको सौंप दिया, सिद्दी फौलाद के। इन मोमिनों को कष्ट दिया, और कष्ट देने के बाद में फिर कैसे जो उनका काजी था दूसरे तीसरे दिन उन्होंने अपने पास ले लिया, बिना एक मोहम्मद की बहुत सनंदे सुनी, और ऐसे बातें होती रही। उनका भाई भी आया और ऐसे उल्टी सुल्टी बातें करने लगा, कैसे शेख बदल को जोश आया, और जोश के द्वारा बिना एक मोहम्मद की, फिर किसी ने कहा तुम्हारी नमाज कभी पढ़ती नहीं हो, तुम तो मोमिन कहलाते हो। तो कैसे मोमिनों ने जवाब दिया कि हमारी नमाज तो कभी कजा नहीं होती है। ऐसे बात चलते चलते चलते, और फिर सिर जी को जब खबर पड़ी तो सिर जी ने कैसे जोश में क्या क्या लिखा, कल वर्णन हुआ था, और पहले से कुरान में लिखा हुआ था कि जब मोमिन क्या करेंगे, धर्म का, इस्लाम का काम करेंगे, दज्जाल आकर के कैसे क्या करेगा, आड़े आएगा, उनको धर्म का काम नहीं करने देगा। और उन्होंने रिवायत मसनद की बात करी, कैसे पहले मस्जिद में किस तरफ सिजदा लोग करते थे, फिर कैसे उन्होंने मोहम्मद ने जो काबा बनाया था मक्का, उसकी तरफ सिजदा किया। ये सब बातें हमने श्रवण की हुई थी, और सिर जी ने इस सब बातों की साक्षियां दी कि जिन्होंने इन मोमिनों को कष्ट दिया है, मतलब साक्षात अल्लाह को कष्ट देने के बराबर है, राज्य को कष्ट देने के बराबर है। जो इन मोमिनों को कष्ट देगा उसका क्या होगा, काला मुंह हो जाएगा, और वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया उनको लानत लिखेगी कि अगर ये नहीं होते तो कैसे एक ब्रह्म की पहचान पूरे ब्रह्मांड में हो जाती। ऐसे कल सुंदर साची हमने श्रवण किया हुआ था। उसके आगे अब एक और बात यहां पर महामती लालदास जी महाराज जी वर्णन करते हैं कि कैसे लैलतुल कद्र की बात है। तो पहले सिपारे से लेकर के अंतिम सिपारे तक क्या लिखा हुआ है, इस प्रकरण में महामती श्री इंद्रावती जी कैसे लालदास जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के वर्णन कर रही हैं। सब बातें यही लिखी, अब सब पढ़ेंगे सलाम। तो सब बातें लिखी हैं, अब सब पढ़ेंगे इसको, जो भी धर्म को मानने वाले होंगे सबको ये बातें समझ में आएंगी कि कैसे जो मोमिन धर्म का काम कर रहे थे, इन दज्जाल लोगों ने कैसे धर्म के काम में कैसे इन मोमिनों को कष्ट दिया। ये जो किस्से कुरान के अलिफ लाम मीम से लेकर, और ये जो किस्से कुरान के अलिफ लाम मीम पहला सिपारा है सुंदर साथ जी, कुरान का पहला चैप्टर क्या है, अलिफ लाम मीम है। तो अलिफ लाम मीम से लेकर के अंतिम सिपारा औ रूब्र विन्यास, ये अंतिम सिपारा है। 30 सिपारे हैं कुरान में। तो इन 30 सिपारों में इन ब्रह्मणाओं की महिमा, और कैसे जे जब आएंगे कब 11वीं सदी में दज्जाल कैसे लड़ाई करेगा, ये सब पहले से ही कुरान में लिखा हुआ है। सो जहां लो खत्म हुआ सिपारे आमलो यही खबारा। जहां लो खत्म हुआ मतलब कुरान का अंतिम सिपारा आम में सिपारा है, और उसकी 36 सूरतें हैं। तो जहां तक खत्म हुआ पहले सिपारे से अंतिम सिपारे तक ब्रह्मंगनाओं की महिमा का वर्णन किया गया है। 36वीं सूरत लो कुल औज वीर नासा। 36वीं सूरत इनकी 30वें सिपारे की 36वीं सूरत है, औज ब्रह्म विन्यास। ये
उनका नाम है 36वीं सूरत का, तो कैसे 36वीं सूरत तक हमारी बातें लिखी हैं? जहां कुरान खत्म हुआ सब किसे मोमिनों के खासा, और जहां तक कुरान खत्म हुआ पहले सिपारे से लेकर के अलिफ लाम मीम से लेकर के, और कैसे आमने सिपारे की रूप विन्यास करके जो अंतिमी क्या है सूरत है, उसमें सब में ब्रह्मंगनाओं की महिमा और ब्रह्मंगना की क्या रहनी होगी, सब बातें कुरान में पहले से लिखी हैं। ए शाहिद इना इंजुल्ला लिखी बीच इना सुराता, जी एक सूरत है आमने सिपारे के अंदर इन्ना इंजुल्ला, इन्ना इंजुल्ला में क्या लिखा हुआ, लैलतुल कद्र की बात कही गई है। रसूल साहिब बाता करते आगे असहाबों के एक कुरान का किस्सा जो इन्ना इंजुल्ला में लिखा हुआ है कि रसूल साहब कैसे बातें कर रहे हैं, किनके, अपने यारों के बीच में बैठ करके, अपने यारों के बीच में बैठ करके क्या कर रहे हैं। एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने हजारा, जैसे एक गाजी बनी, एक गाजी मतलब धर्म पे कार्य करने वाले जो है, तो वो कैसे एक गाजी बनी, और गाजी बनी के बाद में क्या होगा, उन्होंने 1000 महीने तक दज्जाल से लड़ाई करी, तो वो बात कुरान में पहले से लिखी थी और इन्ना इंजुल्ला के अंदर है। बीच रहा खुदाए के तरफ परवरदिगारा, ऐसे खुदा के लिए उन्होंने परमात्मा को दुनिया में प्रकाशित करने के लिए, परमात्मा की पहचान बताने के लिए, सत्य की पहचान बताने के लिए उन्होंने 1000 महीने तक दुनिया में कैसे क्या किया, परमात्मा को जाहिर किया। तब यार ताज्जुब भरे या रसूल अलैहिस्सलाम, तो उनके क्या हुए, जो उनके मित्र थे ना, यार थे, वो ताज्जुब हुए, एक ऐसी बात कर रहे 1000 महीने तक कौन धर्म का झंडा लेकर के दौड़ेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो ताज्जुब अद्भुत देखा उन्होंने। हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम, छोटी उम्र से कैसे धर्म की नाकाम कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा, यह शख्स कौन था जिनका यह मुराताबा, 1000 महीने तक जिन्होंने धर्म के मार्ग पर कार्य किया है परमात्मा को दुनिया में प्रकट करने का, तो वो कौन शख्स है, कौन आएगा, कब आएगा और कौन शख्स है। तब जवाब रसूल दिया जबराइल ए सूरत ले आया, तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ये सूरत को कौन लेकर के आया, जबराइल लेकर के आया। लेकिन ये बात अभी नहीं घटित होनी, कब होनी है घटित, आखिरत के समय 11वीं सदी में ये बात घटित होगी। कुरान की सूरत आम सिपारे में 36वीं, इन्ना अंजल ना हो फी लैलतुल कद्रे मां अदरा को मां लैलतुल कद्रे लैलतुल कद्रे। भैया ये नहीं पढ़ो, अपन नहीं पढ़ो, सीधी चौपाई पढ़े, है ना। अब सुंदर साथ जी एक बात इधर देखो, 1000 महीना किन्होंने लड़ाई करी, 83 वर्ष 4 महीने तक, किन्होंने, सतगुरु महाराज जी ने। रूह अल्लाह की कब तक की, ये समय कहा जाता है 1638 से लेके दीप बंदर तक 1722 तक। इसमें कितने होते हैं, 83 महीने और 4, मतलब कितने होते हैं कि 83 महीना आ रहा है ना, 83 महीने 4 महीने व्यतीत होते हैं। मैं उतारे बीच रात के करो तुम विचारा, तो वो काम लैल उतारे बीच रात के, वो कैसे रात्रि में अवतरित करेंगे, कौन, अल्लाह ताला, किनको, जिनको 1000 महीने तक कैसे धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना है। कि ये 7 लैलतुल कदर में व्रज रास में विहारा, तो कैसे लैलतुल कद्र की बात कही है, जो 3 तकरार बताए गए महिमावान। तो पहला जो है ब्रज की लीला है, तो ब्रज में कैसे ब्रह्मंगनाएं आई अपने पिया श्री कृष्ण जी के साथ में, और कैसे उन्होंने प्रेम और आनंद की लीला की। दूसरा दिन जो तो दूसरी रात्रि बताई गई है, वो कौन सी रात्रि है, रास की, जहां योग माया के ब्रह्मांड में इन ब्रह्मंगनाओं ने अपने बालाजी, अपने कन्हैया श्री कृष्ण जी के साथ में कैसे आनंद की लीला की। तो ऐसे दूसरी और तीसरी ऐसे जागनी के ब्रह्मांड की है। फिर तीसरे लैलतुल कदर कही सो तीसरा तकरार, तीसरा तकरार कौन है, लैलतुल कदर का, जब रूह अल्लाह जामा पहन सी धोए,
तो यहां 2 जामा धारण किया, लेकिन सुंदर साथ जी अभी एक ही जामे की बात हो रही है, 83 वर्ष 4 महीने की। किनकी? सतगुरु महाराज जी की। क्योंकि शास्त्र पक्ष का 22 तक का वर्णन किनका किया जाता है? सतगुरु महाराज जी को ही इस दीप बंदर तक की महिमा दी जाती है। 1000 महीना से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। 1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। 1000 महीने तक वो क्या करेंगी? गाजी बनी जो इसराइल की, वो क्या करेगा? 1 महीने तक दज्जालों से लड़ाई करेगा। और हथियार क्या होंगे? अखंड ज्ञान, परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होगा। 1000 महीना के 83 बरस 2 महीने ऊपर 4 मतलब 1000 साल में कितने? 1000 महीने में 83 वर्ष 4 महीने होते हैं। इनसे कहे बेहतर ताको मोमिन करो विचार। इनसे भी बेहतर 83 वर्ष 4 महीने या 1000 साल जो उन्होंने लोहा बांधा, उनसे भी बेहतर कितने साल? 120 वर्ष की लीला का वर्णन लालदास जी महाराज जी कर रहे हैं। इनो लोहा बांध दिया 120 बरस। सिद्धि साहिब जी और सदगुरु महाराज जी के दोनों जन के बीच की जो लीला हुई 120 वर्ष, तो 1000 महीने से बेहतर बताई गई, 1638 से लेकर के 1751 तक। लेकिन 120 ईयर हमारे सूर्य की गणना से नहीं होते, चांद की गणना से आप करेंगे तो हो जाएगा 350 दिन का 1 साल होता है। तो अगर वो गणना करेंगे आप, 15 दिन हर साल घटते जाते हैं, तो आपको पूरा 120 साल निकल जाएगा। दो नाजी गिरो नाजल भई आए उतरा और अजीम। और अजीम से क्या? 2 नाजी, एक ब्रह्मंगना है, दूसरा ईश्वर सृष्टि। दुनिया में नाजी और नारी, आपको मालूम है नाजी कितनी है? सुंदर सा जी 73 में और 72 में कितनी है? नारी फिरका के लोग हैं। तो नारी फिरका के लोग में हम सभी, मतलब हम सब नहीं, पूरी दुनिया आ जाती है। और एक नाजी फिरका कौन है? ईश्वर और ब्रह्मंगनाओं का समूह है, जिसको नाजी फिरका कहा है। नाजी का मतलब होता है जो एक परमात्मा को दिल में समाहित करे, उसकी कहीं भी बुद्धि। तो ईश्वर सृष्टि और ब्रह्मंगनाएं कैसे एक परमात्मा राज्य के अलावा उनके दिल में कोई भी बात नहीं होती है। एका गिरो मलाइक नूर से आये रूह अरसा अजीमा। एक रूह मलायक नूर। मलायक नूर क्या है? अक्षरधाम। और एक जो कौन? अक्षरतीत धाम से कौन है? ब्रह्मंगनाएं दुनिया में झूठे खेल में दृष्टा रूप में खेल देखने के लिए आई है। तामे सिरदार तीनों सूरत कहीं अलपलामा मीमा। में सिरदार 3 सूरत। अब पहले से कुरान में पहले सिपारे में लिखा है अलिफ लाम मीम। ये जो 3 सूरतें जो विशेष होंगी, और आकर के बसरी मलकी हक्की भी कह सकते हैं इनको, ये आकर के क्या करेंगी? जो तीसरी तकरार है, कौन सा? जो लैलतुल कद्र की महिमावान 3 रात्रि बताई गई, एक ब्रज, दूसरी रास और तीसरी इस जागने के ब्रह्मांड की। तो मोहम्मद पहले आए, फिर कौन आए? सदगुरु महाराज जी, जिनको क्या कहा गया? लाम। और मीम कौन है? महामती श्री प्राणनाथ जी है। 990 मास से रूअल्लाह जन्म का नाम। 990 9 मास से रूअल्लाह जन्म का नाम। अब मोहम्मद साहब के जाने के बाद 990 वर्ष 9 महीने के बाद में कौन आई? रूअल्लाह श्री श्यामा जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी आए। तहां से 120 बरस लो लड़ाई करी तमाम। कैसे? रूअल्लाह ने 2 जामा धारण किए सुंदर साहब जी। तो पहला कैसे? सदगुरु महाराज जी के अंदर और दूसरा शिव जी के अंदर। और उन्होंने 120 साल तक कैसे एक धर्म के ऊपर दुनिया में एक ब्रह्म को पहचान जाहिर करी। 120 साल 1638 से 1751 तक। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मत के दरमियान। और इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान। इन लड़ाई के बीच में कौन कौन? ब्रह्मंगना है और मुतकई कौन है? ईश्वर सृष्टि। ये दोनों ने मिलकर के कैसे इन दज्जालों से, जिन्होंने धर्म के कार्य को आगे नहीं बढ़ने दिया, कैसे उन्होंने क्या किया? उनसे युद्ध किया, लड़ाई करी दज्जाल सो लेकर दृढ़ ईमान। और दृढ़ कर ईमान, पक्का ईमान के साथ में दुनिया से कहीं ना मरने से न कहीं से भी डर नहीं है। हमें तो अपने धाम धनी को दुनिया में प्रकट करना है, एक परमात्मा को दुनिया में प्रकट करना है। इन्होंने बिना डर के बेशक होकर के कैसे तारतम ज्ञान के द्वारा दुनिया में प्रचार प्रसार किया। तीनों लड़ाई के किस्से कुरान में
लिख के भेजे हाकार। पहले से ही राज जी ने क्या किया था, इनके साथ में क्या क्या घटित होगा, ये भविष्यवाणी पहले से ही धर्म शास्त्रों में लिखी थी, वेद और कथेन में, कि ब्रह्मंगनाएं आएंगी, कैसे ब्रह्म को दुनिया में जाहिर करेंगी और क्या क्या घटना होगी, कैसे श्रीमद् भागवत में, हरवंश पुराण में या पुराण संहिता में ये सब बातें पहले से लिखी थी। यहाँ कथेन में भी पहले से लिखी थी कि, और कथेन में तो बहुत ही लिखी है, कोई भी सिपारा खोल लो, ये तो कहने की बात है, अलिफ लाम मीम खोलो, दूसरा साइकुल खोलो, कोई भी सिपारा आप खोल लो, उसमें केवल ब्रह्मंगनाओं की महिमा लिखी है। उसको ही लोमोफ्यूज कहा गया है। लोमोफ्यूज का मतलब होता भविष्य पटल। तो सुंदर साथ जी ऐसे पहले से ही लिखा था धर्मशास्त्रों में, सो खोले अपने आप ही या तीन सूरत रसूल बुजरा का। खोले अपने आप ही, वो कैसे दुनिया में चले बसरी मलकी हक्की आएंगे ना, वो अपने आप ही वो बात दुनिया में स्पष्ट हो जाएगी। वो चिल्लाते नहीं घूमेंगे हम हक्की स्वरूप है, वो नहीं चिल्लाएंगे कि हम बसरी स्वरूप है, मलकी स्वरूप है। उनकी लीला जो होगी, उनका जो ज्ञान होगा, जो दुनिया में अद्भुत होगा, उनको लोग देख करके उनके ज्ञान को ना नतमस्तक होंगे, प्रणाम करेंगे। तो वो अपने आप, कभी सूर आता ना तो चिल्लाता नहीं है 6 बज गई, हम देखो 50 लेके आए, दुनिया देख करके ही समझ जाती कि क्या हो गया, सूर्य का उदय हो गया। वैसे ही जहां वे तीनों सूरतें आएंगी, दुनिया कैसे इनको प्रणाम करेगी, उनकी शोभा, उनका ज्ञान अद्भुत होगा। रसूल मोहम्मद रूअल्लाह और मेहंदी इमाम। और सुंदरता जी, रसूल मोहम्मद रूअल्लाह और मेहंदी, ये चारों एक ही स्वरूप है, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। ये चारों एक ही तन है, ये चारों एक ही तन है। और ये कैसे इन्होंने निजानंद संप्रदाय इस्लाम धर्म को दुनिया में कैसे प्रकाशित किया है। इन सेठी जुड़ा पड़े सोई है मुशरा का। और सुंदर साथी, जो इन से मोहम्मद या रूअल्लाह या इमाम या सुंदर साथी ऐसे 4 जन के जो नाम बताए हैं, इनसे जो जुदा होगा, जो ईमान नहीं लाएगा, मत लाओ ईमान, लेकिन इनका जो विरोध करेगा तो वो क्या होगा, मुशरक होगा। उससे बड़ा बेईमान अवज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता। जो कोई इन्हों से लड़े सोई दज्जाला बेशाका। जो इन्हों से लड़े या इनके प्रति जो ईमान लेकर क्या उन्हें परेशान करे, तो उसको निश्चित दज्जाल समझना, चाहे कोई भी होवे, वो पक्का दज्जाल है। एक कतीब में या हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, उतरी गिरो अरस से इन्हों के रब के हुकामा। उतरी कहां से, अखंड परमधाम मूल मिलावा में हमारी पर आत्म बैठी है, तो हम ना आए ना जाना है। लेकिन क्या हुआ, सुरता तो आई ना, तो ये ब्रह्मंगनाएं कहां से अवतरित हुई, अखंड परमधाम मूल मिलावा में जिनका असल तन बैठा है। कुला आमर इस्लाम की दई हक सुबानी न कोमा। तो आमर माने सुंदर साथ जी पूरी शोभा, आमर माने होता है क्या, आमर मतलब, आमर माने जो भी इनके पास में ज्ञान की बख्शीश है। आमर माने कुल पूरा ज्ञान किनके पास है, इन ब्रह्मंगनाओं के पास है। और इन ब्रह्मंगनाओं के द्वारा कैसे क्या होना है, एक ब्रह्म को दुनिया में जाहिर होना है। जहां लो इनकी आमर सो अखंड होया हयाता। जहां लो इनकी आमर, इनके ज्ञान से सारी दुनिया क्या होनी है, अखंड मुक्ति को प्राप्त होना है। ऐसे सच्चे बारिश हैं काय के, अखंड ब्रह्म ज्ञान के। सो लैल मित फजर करे सो पहुंचे असल जाता। लैल मित फजर करे, कैसे इस अज्ञानता की रात्रि जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी तीर्थंकर अवतार आए, जो एक हरफ एक शब्द का वर्णन नहीं कर सके कि परमात्मा कौन है, कहां रहता, उसकी लीला क्या है, तो वो कौन दुनिया में प्रकट करेंगी, ये ब्रह्मंगना है। और ब्रह्मंगना के साथ में इनके कौन आए, ब्रह्म भी आए। कौन है, हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी। और दुनिया में कैसे पूर्ण सवेरा करेंगी, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर जो रूअल्लाह ने 2 तन धारण करे, और कैसे जामा धारण करके, तो पहले तन के जो लीला कही गई है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक की कही गई है, और 6 बजे के बाद की लीला किनकी है, आकुल जमा इमाम मेहंदी पिया श्री प्राणनाथ जी की है। बीजी अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार भी कहते हैं। इन लहर को सब कोई
धुंध चौड़े चबाकार। इस लैल को जो जागनी का ये ब्रह्मांड है, और जागनी के ब्रह्मांड में 28वें कलयुग में संवत 1735 या हिजरी 1090 में ये दुनिया में प्रकट होनी है एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक अल्लाह ताला की लीला को। तो पहले ही से दुनिया क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तीर्थंकर अवतार कि ये आएंगे ब्रह्म और कैसे अपनी शोभा का खुद वर्णन करेंगे। सो किने न पाई हाजलो, सो मोमी न खोले मैं रहा का। आज तक किसी ने उस ब्रह्म को नहीं जाना, परमात्मा अक्षरातीत श्रीनाथ जी को। तो वो सारी लीलाओं को प्रकट कौन करेंगी? महामती श्री इंद्रावती जी, श्री जी साहेब जी के द्वारा ये लीला प्रकट होगी। सब पहुंचा ये कदमो खोले विश्व के द्वारा। सभी को तारतम ज्ञान के द्वारा क्या करेंगे? एक ब्रह्म की जब पहचान होगी तो अखंड विश्व मिलेगी रहने के मुताबिक। मिलना सबको अखंड मुक्ति है, कोई को जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर जिनके दिल में भी तारतम ज्ञान है, सबसे पहली बख्शीश तो हमें क्या है तारतम ज्ञान की कि पता नहीं कितने जन्मों से जन्म रहा मर रहा, लेकिन अब ये दोबारा जन्म नहीं होने वाला इसका। तो क्या पहली विस्त मिलेगी कि यहां पर जो भी विस्त मिलेगी हमारे रहने के मुताबिक। पहला बख्शीश तो राज जी ने आपको तारतम वाणी की ये दे दी, बाकी बहुत सारी बख्शीश है, आप गिन नहीं सकते। ये ब्रह्म ज्ञान हमें क्या क्या देता है, आप काउंटिंग नहीं कर सकते। गुण धनी के याद कर पकड़ क्यों के पांव, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचा है। श्री महामती का है मोमनो देखो हक की मेहर, एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। सुंदर साथ जी, तो ऐसे ब्रह्मवाणी की इतनी बड़ी महिमा है। सब डोरी खलग टीडी जियो तीनों पाया परवर दिगार। तो हे सुंदर साथ जी, यहां महामती क्या कह रही है लालदास जी कि इन्होंने साक्षात परमात्मा को प्राप्त किया है। इन ब्रह्मज्ञाओं ने, इनको ऐसा साधारण मत समझना। यही सिफत मोमिनों की सो आवत नहीं जुबाना। इन मोमिनों की इतनी महिमा है कि हम शब्दों से भी वर्णन नहीं कर सकते। इतनी महिमा इन ब्रह्मज्ञाओं की है जिन्होंने कैसे अपने ब्रह्म के प्रेम में हर पल उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब वेदेत। ये ब्रह्मज्ञाओं की स्थिति कोई भी अवस्था में हो, करना दीदार हक का मोमिनो हिताम, पानी पीना दोस्ती हक की इनो याही में सुख आराम। इनका क्या दीदार करना ही क्या है, राज्य के दर्शन करना ही इनका खाना है। और पानी पीना दोस्ती अब क्या है सुंदर साथ जी? पानी सुंदर साथ जी, जब हम खाना खाते ना तो कहां जाता? पेट में। उसको पचाने में टाइम लगता ना 8 घंटे, लेकिन पानी तो तुरंत क्या होता? ब्लड में आपके घुल जाता है। वो दोस्ती है। तो मोमिन की दोस्ती पानी पीना मतलब राज्य में घुले मिले रहना, एक पल भी अपने पिया से अलग नहीं होना। तो बेखाती भी है तो राज्य के दर्शन, और पानी भी पीते हैं तो राज्य की शोभा में डूबना। राज्य आज कैसे चरण कमल में क्या धारण किए हैं, झांझरी कैसे लग रही है। हम तो देख रहे हैं ब्रह्मवाणी के द्वारा कि सामने से 10 नंग दिख रहे हैं, और अगर आप पीछे से देख रहे हैं ना तो भी 10 नंग दिखेंगे। फिर सुंदर साथ जी घुंगरी में कितने नंग आए हुए हैं? 5 नंग आए सुंदर साथ जी घुंगरी में। इस श्रृंगार वाणी का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। झांझरी में 10 नंगों की महिमा की है और घुंगरी में 5 नंग आए हुए हैं। फिर कांबी में कैसे 9 क्या आई हुई है? ये 2 क्या बन गई समझ लो, ज्वाइंट। ये 2 पट्टी बन गई गोल्ड की, और उनमें 9 लड़ियां काय की आई हैं? चैन आई हुई है। और इन 2 पट्टियों में क्या बना है सुंदर साजी? पुतलियां मोती की बनी है, और वो भी हंसती है नाचती है और स्वर पूरती है। तो अगर ये आभूषण नहीं बजना ना, केवल गायन वर्ष होना है, तो किसी को गायन करने की जरूरत नहीं। वो पुतलियां गायन करेंगी और पूरे परम धाम में वो मीठे मीठे स्वर सुनाई देंगे। ये आनंद कौन लेगा? जो वहां का रहने वाला है, जो ब्रह्मज्ञा है सुंदर साथ जी। अब आप और देखें सुंदर साथ जी, धाम डोला का एक हम आपको नई बात पहली सुनी होगी, लेकिन हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के 4 आभूषण है, श्यामा जी के 4 आभूषण है। अब आप देखें राज्य के 4 आभूषण, झांझरी घुंगरी कांबी करला, 10 नंग क्यों आ रहे इधर? मुकुट आपने देखा होगा, सबने देखा क्या? 5 का
5 का आया ना मुकुट, महामंगलपुरी धाम में उसकी वो शोभा बनी हुई है। अब उसमें देखो आप 4 लड़ियां जो आती है, 10 कैसे आती, 4 ही आती, 5 कर सकते थे, 4 क्यों करी? एक क्वेश्चन की बात है, 4 बातें क्यों आ रही है यहां पर? क्योंकि चरण कमल से नक्श तक एक समान शोभा है। झांझरी घुंगरी कांबी कर लगी, 4 डोरियां आ रही हैं, तो 4 डोरियां इधर काय पे आ रही हैं? मुकुट पे आ रही हैं, 10-10 नगों की। सुंदर साथ जी, ये अद्भुत बात आपको रांची ने बताई होगी। तो ऐसे धामधनी की शोभा है, आशिक कहिए हक की जो लग रही है कई ठोर, आस की ऐसी चाहिए जो ले ना सके अंगौर। तो ऐसे सुंदर साथ जी, इसका विस्तार बहुत है, लेकिन अभी बीतक का भी बहुत बड़ा विस्तार है। कहीं 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 केता कहो नहीं ताकत सुनने काना, कहीं कहीं कहता कहूं नहीं ताकत सुनने कान है। सुंदर साथ जी ने ब्रह्मज्ञानों की इतनी महिमा है कि दुनिया के एक चमड़े के कान सुन भी नहीं सकते, क्योंकि ये हर पल किसको रिझाती हैं? सर्वशक्तिमान कृपा निधान मेहर के सागर सुभान भक्त के प्रेम में अष्टपहर ये डूबी रहती हैं। लियाओ प्यार करो दीदार की स्थिति इन ब्रह्मज्ञानों की होती है। तो सुंदर साथ जी कैसे डूबी रहती हैं, इनकी महिमा शब्द अतीत है। देखा अपनी आंख से सब पुकारेगी आमा, तो देख अपनी आंख से सब पुकारेगी। सुंदर साथ जी, अब जिनको भी इनकी पहचान होगी, इनके ज्ञान की पहचान होगी, तो सब कोई इनको सेजदा करेगा और इनको इनकी बुतों की भी पहली रिश्ते में दुनिया में इनकी पूजा करेगी। सुंदर साथ जी, क्योंकि इनके द्वारा दुनिया को सत्य का ज्ञान मिलना है, इन ब्रह्मज्ञानों के द्वारा। तो इनकी बुतें भी पूजी जाएंगी, ये विशेष नियामत है। और ये हमारी ब्रह्मवाणी नहीं कह रही, ये सारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं। तो ऐसे इन ब्रह्मज्ञानों की शब्दातीत महिमा है, इनको लोग परमात्मा मान करके पूजा करेंगे। उठ पड़ना मोह मुसाफ से सब को ले अल्लाह कलामा, और इन ब्रह्मज्ञान के द्वारा कैसे मुसाफ में जो जो बातें लिखी है कुरान के अंदर, इनके पास में पूरा ज्ञान है। अलिफ लाम मीम सईकुल सिपारा तिलकर रसूल सूर्य मरम और सुंदर साथ जी आम्र सिपारा औ रूह विन्यास। कहना कठिन है, आप लोग कह के देखना। तो ऐसे सुंदर साथ जी, इनका ज्ञान इनके पास होगा, किनके पास? ब्रह्मज्ञानों के पास। एक एक आंकड़ी एक एक शब्दों को दुनिया में प्रचार प्रसार करेंगी। युद्ध किया दज्जाल ने जाहिर हुआ सोया, तो सुंदर साथ जी, जो दज्जाल ने कैसे इनका धर्म क्या किया, पैगाम को नहीं देने दिया। कैसे दुनिया में जब सूर होगा तो सब कोई इन दज्जाल को लानत देगा, इनको सबको खाला मुंह हो जाएगा। तुमसे मैं कहता कहो अब सब में जाहिर हो। यहाँ शिव जी कह रहे, हे ब्रह्मज्ञानों में तुमसे कितना कहूं, अब तो दुनिया में जाहिर होगा और सब कोई इनकी तरफ मुंह भी नहीं देखेगा। इन दज्जालों ने जो काम किया है और कैसे इनके काले मुंह हुए और इनका राज्य ही चला गया। सुंदर साथ जी, अंतिम राजा इनके बहादुर शाह जफर हुए, जो कोई काम के नहीं थे, और कैसे उन्हें अंग्रेजों का अनेक अनेक कष्ट उठाना पड़ा 1857 में। तो उसके बाद राज्य का आशीर्वाद है सुंदर साथ जी, भारतवर्ष में इन मुगलों का शासन तो कभी नहीं हो सकता। शिव जी ने जो इन्हें श्राप दिया है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो नेक शाहिदी दई तुमा, महामती लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मज्ञानों, एक ऐसे धामधनी ने हमें नेक थोड़ी सी शाहिदी दी। नेक माने किंचित मात्र हमें बताया है। आगे क्या कह रहे हैं? अब तुमको बीतक कहो तुम याद करो मिला कोमा, अब तुमको बीतक कहो जो याद करोगे मोमिन। अब आगे की बीतक लालदास जी महाराज जी हमें बता रहे हैं, उन मोमिनों उनको याद करिए, तुम याद करो मिल कोमा। પ્રકરણ 45 પૂરું થતા ચોપાઈ 2260 पैगाम दाप्या गिरो ने। अब तुम सुनियो मोमिनो, हे ब्रह्मज्ञानों, हे सुंदर साथ जी, अब तुम सुनियो मोमिन। ब्रह्मज्ञानों लालदास जी क्या कहते हैं? कहो सो बीतक तुमा, तुम्हारी बीतक का वर्णन कर रहे हैं। लड़ाई करी दज्जाल सो जमाए कथार थे हामा, दज्जाल करी लड़ाई सो, कैसे दज्जाल से लड़ाई करी एक ब्रह्मज्ञानों ने। जो हम 12 मोमिन एकत्रित थे और कैसे ये दृढ़ करके बैठे थे कि पैगाम तो देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब सरे तोरे को
हम ले गए पैगामा। सरे तोड़े ये कौन है? शरीयत को मानने वाले कट्टर लोग हैं। तो इनको कौन लेके गए पैगाम? ये जो ब्रह्मंगनाएं 12 ब्रह्म सृष्टि गई। तबा ढाका जिन गिरोह ने मरा तबा इमामा। और जिनने भी ढांपा है इनके ज्ञान को दुनिया में, इनके पैगाम को, या इन क़यामत के निशानों को जिन्होंने ढांपा है, तो वो क्या होगा? उनका बहुत बुरा हाल होगा। उनका मरातवा सब कोई उनको लानत देगा। खुदा लानत है जिनको तापर फिरिश्ते फिरे लानत। जी खुदा अल्लाह ताला की तो लानत होगी, लेकिन फरिश्ते ईश्वर सृष्टि भी इनको क्या कहेंगे? लानत देंगे कि इनके चक्र में दुनिया में सत्य की बात क्या नहीं हो सकी? प्रकाशवान नहीं हो सकी। सब मोमिनों की लानत हुई खबर क़यामत के समय इन्होंने कैसे 12 मोमिनों ने काम किया, तो इनको मोमिनों की क्या लगेगी? लानत लगेगी। जिन मोमिनों को इन्होंने क्या किया? सुंदर साथ जी, मोमिनों को तो इतनी भी ताकत नहीं कोई कि आप ईमान लेके चलो सिर जी के ऊपर, आपको कोई ऐसे उठा के देख ले। विश्वास करके देखो, आप किसी की ताकत नहीं है आपको बड़ी आंख करके भी कोई देख ले, लेकिन पहले समर्पण तो लाओ। आप उसकी आंख दिखना बंद हो जाएगा। ये आप विश्वास करके देख लो, और विश्वास करके दौड़े जी तारतम का फल सोई ले। सुंदर साहब जी, ऐसे ब्रह्मंगनाओं की महिमा है, लेकिन हम जब ईमान और राज्य का प्रेम लेकर के धर्म की राह पर चलते हैं, कोई की क्या मजाल आपको ऐसे स्पर्श कर ले, वो सोचने के पहले ही उसका नाश हो जाएगा। ब्रह्मंगनाओं की महिमा शब्द अतीत है। और फिर इन ब्रह्मंगनाओं को जिन्होंने कष्ट दिया, उनका क्या हस्र होगा, क्या हाल होगा, उसका तो बयान ही नहीं हो सकता। सब आम लानत दे वही जिन इस्लाम, और जिन सब कोई इन्हें लानत देगा जिन्होंने धर्म की मार्ग पर चलने वाले मोमिनों को कष्ट दिया। सारी दुनिया इनको लानत देगी, और इनका काला मुंह तो हो ही गया है। हुई खुआरी सब में पुकारत खलक तमामा। हुई खुआरी क्या हुआ? ये रक्त हो गए, इनका नाम कोई सुनना नहीं चाहता। सुंदर साथ जी, जब ये दुनिया में पता चला कि धर्म की राह पर कैसे ब्रह्मंगनाएं गई थी सत्य ज्ञान लेकर के, सत्य की बात लेकर के, और इन्होंने नहीं माना, तो इनका तो क्या काला मुंह हो गया। लिखी सिपारे दूसरे सैकुल जाको नामा। जी सैकुल सिपारा दूसरा सिपारा है। इनकी बात लिखी है कैसे दोजख के नरक के कुंडों में भुगतेंगे। इनकी क्या हालत होगी जिन मोमिनों को इन्होंने कष्ट दिया है, दुख दिया हुआ है। दज्जाल बैठा दिल पर बानी राह इस्लामा। और कैसे इनके दिल पर कौन बैठ गया? दज्जाल। और इसने क्या किया? धर्म के मार्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस्लाम के मार्ग पर ये जो पैगाम लेके गए थे इन्होंने कैसे रोका? सब खलक राह पावती जो ये फेरत ना पैगामा। और अगर ये पैगाम को रोकते ना, फेरते ना, जाहिर हो जाने देते, तो सारी दुनिया क्या करती? एक परमात्मा, एक अल्लाह ताला, एक राज्य और एक अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा को सारी दुनिया जानती। दीदार होता दुनिया को पदो बान लिया वह कामा। और कैसे दीदार होता दुनिया को? पूरी दुनिया को दीदार होता और सबको एक सत्य की पहचान होती। कानों तो बहर गए भाई आंखों ऊपर मोहरा। ऐसे दज्जालों को क्या कहा गया? कानों के बहरे, ये सच्ची बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये क्या है? अंधे भी है। इन चमड़े के नेत्रों से तो है ही है, इधर के नेत्र भी इनके कैसे हैं? अंधे हैं। ये सोचते विचारते नहीं है। और ये तो क्योंकि दज्जाल है और पहले से राक्षस, और सुन जब से सृष्टि बनी आते रहे, ये तो दज्जाल है। ये कैसे सत्य को दुनिया में जाहिर होने देते? दीदे दिल अंधे कहे तो सुनिया ना एता सोरा। दिल अंधे कहे, इनके दिल के भी नेत्र भी अंधे हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया? सत्य के ज्ञान को ना श्रवण किया, ना दुनिया को सुनने दिया। मोमिनो फर्ज उतारिया पहुंचावते पैगाम। मोमिनों को काम तो क्या है? पैगाम लेके गए, अपना फर्ज उतार दिया। अब तुम्हें मानना हो तो मानो, ना मानना हो तो ना मानो, लेकिन हमारा तो काम है सत्य ज्ञान को दुनिया में प्रकाशित करना। अब दुनिया माने अथवा ना माने। वह मशरक मगरब जाहिर सब सुनिया खलक आमा। मशरक
तो मगरब दोनों क्या हो गया, जाहिर हो गया, क्योंकि इनके पास में दोनों का ज्ञान है। जैसे सुंदर साथ जी आपको मालूम है, मगरब माने क्या होता है, पश्चिम दिशा, और मशरक माने पूर्व दिशा। तो हिंदू समाज के लोग कौन सी दिशा को मानते हैं, पूर्व दिशा को, और मुसलमान किसको, मगरब को। उनके मंदिरों का, मस्जिदों का गेट होता है पश्चिम दिशा की तरफ, और हिंदुओं का पूर्व की तरफ। सुंदर साथ जी तो दोनों, इनके पास दोनों ज्ञान है, मगरब का भी ज्ञान है और मशरक का भी ज्ञान है। हिंदू धर्म शास्त्र का कोई भी धर्म शास्त्र निकाल के देख लो, सारी बातें इनके पास में है। श्रीमद् भागवत पुराण संहिता, रामायण, या जो जो भी शास्त्र है, वेद हो चाहे उपनिषद हो चाहे वेदांत हो चाहे कोई भी दर्शन होवे, सारा ज्ञान इन ब्रह्मज्ञाओं के पास है। और कुरान में जो लिखा है वो भी इनके पास में, एक एक बातें हैं, एक एक आयतों का मीनिंग इनके पास में है। तो इन्होंने दोनों को जाहिर कर दिया, मशरक को भी और मगरब को भी। तो भी ये ना देख ही दज्जाल में ना ही विचारा, तो भी इन्हें न देखी, तब भी इन लोगों को दिखाई नहीं दिया। इनके अंदर ऐसे दज्जाल बैठ गया कि ये तो अंधे हो गए, इन्हें सूर्य जैसा प्रकाश भी नहीं दिखा। इन ब्रह्मज्ञाओं के अंदर है कि हम सब क्या गया और क्या करेगा, ये हुए ना खबरदार। और ये लोग ये नहीं समझ पाए कि हमने क्या खो दिया और हमने क्या कर दिया, इस खबरदारी समझ में ही नहीं आई इनको। और समझ में कैसे आती, जो दज्जाल है, राक्षस है, वो तो अपना काम करेंगे, और जो देव लोग हैं, जो राज्य पे समर्पित हैं, वो अपना कार्य करेंगे। बेटा अल्लाह पुकार है, सो भी सुने ना काना। बेट अल्लाह, कैसे बेट माने खुदा का घर। इस झूठी दुनिया में खुदा का घर किसको कहा जाता, मक्का को। बेट अल्लाह पुकारे ही, कहां से, वहां से क्या हुआ सुंदर साथ जी, बेतरला मक्का में। जब इन मोमिनों को कष्ट हुआ तो कैसे जबराए ने आकाशवाणी करी, आकाशवाणी करी। पहले तो क्या हुआ, 2 मीनारें भी गिर गई इनकी, 2 मीनारें गिरी, कहां, मक्का के अंदर। और आकाशवाणी हुई दज्जाल किनके द्वारा, जबराइल के द्वारा, कि इमाम को, वहां का जो इमाम था ना मस्जिद का, मक्का का, कि यहां से सबकत बरकत और कुरान का ज्ञान और नूरी झंडा कहां चला गया, हिंदी भी में चला गया। ये भविष्यवाणी हुई और वहां से वसीयतनामे में भेजे गए। 4 वसीयतनामे आए, लेकिन इन लोगों ने 2 डाले। 2 डालने का मतलब उनको दुनिया में नाजिल नहीं होने दिया, दुनिया में किसी को नहीं दिखाए और दबा दिए गए। वसीयतनामे 4 आए ताकि भी ना करे पहचाना। तो 4 वसीयतनामे आए, सबकत बरकत, कुरान का ज्ञान और नूरी झंडा। ये 4 जो आए, तो सबकत किसको कहते हैं सुंदर साथ जी, परमहंसों की दुआ, जो हमारे सतगुरु होते हैं, जिनके द्वारा हमें सत्य का ज्ञान मिलता है, उनकी दुआ को कहते हैं सबकत। बरकत क्या है, कोई कार्य में आप कर रहे हैं अध्यात्म में तो आपकी बढ़ोतरी हो, उसको कहते हैं बरकत। और कुरान का ज्ञान किनके पास है, इन हिंदुओं के पास है, इन ब्रह्मज्ञाओं के पास है, जो निजानंद प्रणामी संप्रदाय में है। और नूरी झंडा, नूरी झंडा क्या सुंदर साथ जी, जो स्थापित किया कहां, पन्ना धाम में। तो ऐसे 4 वस्तु कहां गई, हिंदी में आ गई। वास्ते मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम, और वास्ते दुनिया मतलब कि दुनिया के झूठे ऐश्वर्य राजा के चक्कर में इन्होंने धर्म को कैसे पीछे कर दिया, धर्म की तरफ पीठ कर दी, तो इनका बुरा हाल हुआ। पैगंबर को पीछे नहीं रहे बीच दुनिया के काम। और इन्होंने साक्षात पैगंबर कौन, आकुल जमा इमाम मेहदी को इन्होंने पीठ दी, तो और दुनिया के काम में लगे रहे। या मोहम्मद साहब को इन्होंने दुनिया में, बिना एक मोहम्मद की महिमा को दुनिया में प्रकट नहीं होने दिया। मोमिनों ऊपर कसारा किया इन्होंने जोड़ा, और जब मोमिनों ने इनके ऊपर कष्ट दिया, किसने, सिद्दी औलाद ने, तो क्या हुआ, उन्हें लड़ाई के वक्त में किया दज्जाले सोरा। उस समय जब ये पैगाम लेकर के गए थे सत्य धर्म का, और कैसे दज्जाल ने उस समय शोर किया, किसा वक्त हारी में लिख भेजी पाती उतारा। तो उस समय हादी को महामती श्री प्राणनाथ जी ने कैसे पत्र लिखा, जो अपने अगला प्रकरण आएगा, बड़ी पत्री कहते हैं। कैसे उन्होंने कितनी सुंदर राइटिंग से, कितने सुंदर भाव से लिखी है सुंदर साथ जी। भड़ोरा में भी है और पन्ना जी में भी है, आप चाहो तो देख सकते हैं। कैसे हाथों से, शायद खेमराज गुरु जी आए थे, शायद उन्होंने दिखाई हो यहाँ पर बलसाड़ में, उनके पास में भी है जिरोक्स वाली।
तो कैसे सिरजी साहिब जी ने वो पत्री लिखी बड़ी पाती, तो वो अगले प्रकरण में होगा। सुनियो सो हकीकत नेक कहो में एक सुंदर दास जी उसकी हकीकत आप सुनना, कैसे उन्होंने कितनी बढ़िया छोटी सी बातें करी हैं। जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खासा कलाम। शेख इस्लाम के हवाले थे, कोतवाल शेख इस्लाम नहीं था, सिद्दी पोलाद था। जब सिद्दी पोलाद के हवाले मोमिन थे, जब उन्होंने वो बड़ी कैसे पत्री लिखी हुई है। वास्ते दिलासा मोमिनो जिन डल गिर होवे इनकाम। इसके लिए थी कि मोमिनों को सांत्वना धैर्यता देने के लिए कि जिससे मोमिन उदास ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं। तो कैसे सिरजी ने वो पत्र लिख करके भेजा हुआ है। ए पैगंबर हक का तुम्हें भेजे ऊपर सलाम। तो कैसे पैगंबर हक का तुम्हें भेजे पैगाम, ये हक का पैगाम लेकर के आए हैं। और ये भेजने वाले भी कौन है, खुद राजी है। जो इनो मारा पैगाम को तो हुई लानत तमाम। जिन्होंने इस पैगाम को ढांपा, जाहिर नहीं होने दिया, तो उन्हें तो लानत लगी, दोजख में जलना पड़ेगा। अब ये होता शर्मिंदे गरम होता रोजा का। अब ये शर्मिंदे बाद में क्या, जब सत्य ज्ञान की दुनिया में पहचान होगी तो बाद में क्या होगे, गरम होत। गरम माने पश्चाताप की अग्नि में ही अपने आप को जलाएंगे और शर्मिंदे होंगे। तुम पर मेहर हारे की है नजीक तुम्हारे आका। और हे मोमिनो, हे ब्रह्मज्ञानो, तुम्हारे ऊपर तो किनकी मेहर है, राज्य की मेहर है। साक्षात तुम्हारे ऊपर कृपा, कैसे सिर पर तुम्हारे सुभान खड़े हुए हैं। तुम्हें बैठे नजीक हक के तुम्हें पलक ना करे डोरा। और तुम तो कहां बैठे, मोल मिलावा में धामधनी के चरण कमलों में, और एक पल भी धामधनी आपसे अपने से अलग नहीं करते हैं। तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजकूरा। और तुम्हारे मूल स्वरूप कौन, सुंदर साची राजी महाराज जो हमारे मूल स्वरूप है। और मूल स्वरूप के चरण कमल में हम सारी ब्रह्मज्ञाएं कैसे बैठी हुई हैं। किस वास्ते तुमको अजमावत है एक। इसीलिए धामधनी यहाँ परीक्षा ले रहे हैं। मोमिन परीक्षा इनकी जो संग न समाये, परीक्षा ही इनकी यही है कि जो संग इनका इतना होता है कि इसे समाहित ना होवे। बाहर शीतलता हो गई माहे चाहे धनी से मिला, उस जोश और प्रेम के द्वारा क्या होता है, बाहर शीतलता हो जाती है। शीतलता का मतलब है कि दुनिया देख के कहेगी कि इन्होंने तो परमात्मा को पा लिया, लेकिन उस ब्रह्मज्ञा के दिल में और तड़प होती है कि मैं धनी की शोभा में और डूबूं, राज्य की लज्जतें और प्राप्त करूं, अखंड परमधाम की नियामतों से मैं एक पल के लिए भी अपने को अलग ना करूं। दिखाए भलाया कसाले ए मुकदमा क्यामत। दिखाए बलाए कसाले ए मुकदमा, ये तो क्यामत का है। तो इधर पे कैसी बलाएं आई, इधर जाल बन करके आए और धर्म के काम को नहीं करने दिया। तो ये मोमिन की परीक्षा के लिए सब हुआ, और ये क्यामत का काम है, छोटा काम नहीं है। जो लड़ाई तुम करी सो हो से रोशना चौदे तबा का। सुंदर साजी 12 मोमिनों, जो तुमने लड़ाई की है ना, ये 14 लोक में तुम्हारी साहिबी गाई जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें क्या कहेंगे, प्रणाम करेंगे, नतमस्तक होंगे कि तुमने कितना बड़ा काम किया है, कि कैसे एक ब्रह्म को जाहिर होने में किंचित मात्र भी डर नाम की कोई वस्तु नहीं है। मौत दज्जाल के इनमें सो तुम ही बानो सब साका। सुंदर साथी, मौत दज्जाल की इनमें तो तुम ही सानो भानो सक। अभी दज्जाल जो है, जो कैसे लड़ाई करता है, इस शंका को तुम ही दूर करोगे। ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के। अरे भूले तुमको, ये ऊपरी मायने जाहिरी मायनों को देख करके भूल गए और इन्होंने गलतियां कर दी। इब्लिस राना इन समय ले ऊपर के आराधे। और इब्लिस क्या है सुंदर साथी, जो हमारे अंदर शैतान बैठा है। शैतान कौन है, नारद जी, जिनको मन भी कहते हैं। मन हमारा सत्य धर्म पर दिल लगता है, और दिल तो हम दृढ़ करके आ जाते हैं, चर्चा में भी, दर्शन में भी, और घर में भी राज्य की पाठ पूजा भक्ति अर्चना चितवनी सब करते हैं। लेकिन मन बार बार डबल माइंड करता रहता है, घुटना प्राण लगे, अब नहीं करना, कल करेंगे, नहीं करना है, ऐसे डबल माइंड करता है। तो ये कौन, हमें शैतान कौन है, मन। हमारा दिल नहीं है, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। एक कार्य कौन करता, मन। और मन तुरंत याद दिला देगा, क्यों, माया की बात है यार, वो कर लें अभी,
फिर बैठ जाएंगे 1 घंटे बाद, जाना कहाँ है आज, और फिर कभी वो 1 घंटा आना ही नहीं है। सुंदर साथ जी, ये हमारी आप सबकी कहानी है। तो ये मन इब्लीस कैसे सबके अंदर बैठ करके शैतानियत कर रहा है। सूरत देखी आदम की बीचे निस्बत थी हाकार। सुंदर साथ जी, सिर जी को उन्होंने एक साधारण क्या मान लिया, इंसान मान लिया, तो इसीलिए इनसे गलती हो गई, जाहिरी देख ली इनने। सुंदर साथ जी, ये तो साक्षात अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये क्या जाने सिर जी को, तो इन्हें पहले ही से लानत लगनी थी। तो कैसे इन्हें लानत लगी, तासो रहिया गाफिल हुई लानत ऊपर साका। इसीलिए दाखिल नहीं हो सका, और इसको इन लोगों को लानत लगी जिन्होंने धनी के पैगाम को नहीं मानने दिया। सो इब्लिस सबो दिल पर करत पाता साहे। इब्लीस सबके दिल में क्या कर रहा, अपना सत्ता बना करके बैठा है। क्या कितने हथियार हैं इसके, 13 हथियार हैं सुंदर साथ जी, और 13 हथियार और 4 सेना है, किसकी, इब्लीस की। वो इन्हें 13 और 4 17 में तो सबको अपने अधीन कर लेता, कोई नहीं बचता इन 17 से। सुंदर साथ जी, कहने के लिए 13 हैं, अपन गिन सकते हैं, लेकिन वो 13 खतरनाक हैं। और प्राणनाथ जी ने तो कहा तुम एक ही बात पर छोड़ दो, 13 ही तो अपने आप छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान आएगा। ये 13 अपने आप 12 बचेंगे, 11 बचेंगे, 10 बचेंगे, लेकिन एक बात छोड़ दो, क्या, मैं खुद ही, मैं आपको साक्षात मिलूंगा। तो हम तो एक ही नहीं छोड़ पा रहे, 13 का कैसे होगा। और हमें लगता है एक बात तो है छोटी सी, कभी छोड़ देंगे, और इतनी खतरनाक है, जैसे ही मस्ती में आए और वो घुसी, जैसे ही मस्ती में आए, कंसंट्रेशन हमारा कम हुआ कि मैं को नहीं घुसने देना, और जैसे ही हम थोड़ी मस्ती में आए और थोड़ी शोभा वोभा मिली, तो हम सोचते आई हम ज्ञानी, आई हम सुंदरता, आई हम पैसे वाले। क्या हुआ, उतना ही खत्म हो गया। कितने तक का, जो 10 साल 20 साल करने में यहां तक पहुंचे, और 1 मिनट में उसने क्या कर दिया, फिर 10 साल नीचे कर दिया। इंजीनी में साथ जी जीनों की नी सितारी, पुकार पुकार पछताए चली, जीत के बाजी हारी। ये जो पातशाही दीन की गरीबी से होए, स्वांत सबूरी बिना पावे नहीं कोई। सुंदर साथ जी, नहीं तो राज जी ने तो कहा है, खूब लाओ में खुदी, खूब माया में डूबो। फिर ये बात सुनना चल के, शाहबाज तो अरबाओं को, शाहबाज एड़ी सकत, शाहबाज तुम्हारी बेसकी, शाहबाज तुम्हारी निष्फल। फिर ये सुनना, अगर ये सुनना है तो ठीक है, माया में लगे रहो, और नहीं सुनना है तो फिर वो बातें याद करो, मैं सकूं तुम बिन तुम मैं रह ना सको मुझ बिन। ये सब बातें धामधनी ने सब हमारे लिए अवतरित की हैं। तो ये दज्जालों ने कैसे इन सब के अंदर कौन बैठा, इब्लीस। अब इब्लीस की कहानी आगे बता रही है। तो इल्हाम फेरा हक का दुश्मन से आए। तो कैसे सबने क्या किया, सत्य परमात्मा अल्लाह ताला का पैगाम फेरा, और ये कैसे दुश्मन बन के सामने खड़े हो गए। जानबूझ आपको बुरा ना चाहे कोया। जानबूझ के भी चाह सकता हूं, छत से कूद जाए, कभी नहीं चाह सकता। धोखे से गिर जाए बात अलग है, चक्कर आ जाए, कुछ आ जाए, कोई गिरता है, कभी नहीं गिरता। जानबूझ के कोई भी अपना बुरा नहीं करता। पर एक काम इब्लिस के मारी रहा इस्लाम की सोया। काम ही इब्लीस के है। इब्लीस के क्यों काम है, ये आगे बता रही है। इसने के कैसे धर्म की राह को इन्होंने रोका और सत्य को दुनिया में प्रकट नहीं होने दिया। लिखिया लोमो फुज में जो सेजदा आदम प्यार। तो सुंदर साथ जी, लोमो फ्यूज पहले से कुरान में किस्सा लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, क्या होता है, फिर से सुना देते हैं, आप सबको पता है, लेकिन हम फिर से सुना देते हैं। कैसे सुंदर साथ जी, एक कितने फरिश्ता है, कौन सा, यहां पर अजाजील फरिश्ता है, जिसने क्या किया, 2 अंगुल भर भी जमीन नहीं बची, खुदा के नाम पर उसने क्या किया, सेजदा किया। अब क्या हुआ, उसको अहंकार आ गया ना। अब यहां पर भिष्ट से एक फरिश्ते को निकाला जाना पहले से सत्य है कि एक फरिश्ते को अखंड भिष्ट से निकाला जाना है। तो अजाजील कहता तुम लोग कोई चिंता ना करो, हमने इतना सेजदा किया है, सबको हम बचा ले जाएंगे। अब अल्लाह ताला ने देख लिया क्या किया जाए, आ गए कौन, राज्य का एक स्वरूप आया और एक जल का सरोवर था वहां। उन्होंने क्या किया, अजाजील को बुलाया, अजाजील इधर आओ। अजाजील गया और सरोवर में जो छाया थी वो उन्होंने कहा राज्य ने ऐसा पुतला बनाओ। उन्होंने तुरंत वैसा पुतला बना दिया अजाजील ने। और अल्लाह ताला ने क्या करी, राज्य ने उसको पावर डाल दिया उसके अंदर,
और कहा चलो इसको सेजदा करो। तो बोले मैं सेजदा नहीं करने वाला, ये तो हमने बनाया, हम क्यों करें। तो उसने क्या किया, खुदा की बात को नहीं माना। तो उसको अब वहां से निकलना, कहां से, अखंड विष्ट से। लेकिन आदम तो बन गया ना, वो आदम बन गया। अब उसकी धर्म पत्नी भी कैसे बनी सुंदर साथ जी, तो कैसे उसकी काकरी से यहां से कौन हो गई, हव्वा उसकी पत्नी है, जिसको हव्वा कहते हैं। कुरान का किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। अब क्या हुआ, इस तो निकल गया, कौन आजा जी, बोला हम तो मरे, तुम्हें भी मार के ही रहेंगे, कछु भी हो जाए। और ये भी सावधान है, कौन, यहां पर आदम भी, कि मेरा दुश्मन है, कुछ ना कुछ करेगा। एक दिन सैर करने के लिए जाता है, कौन, आदम जाता है और अपनी पत्नी को एक अपने महल में रख देता है और सोचता है कहीं वो आएगा, कौन, अजाजील, तो कुछ ना कर दे। तो यहां अजाजील आता है, तो वहां पर दो चौकीदार होते हैं, एक सांप एक मोर। तो अब जब ये सैर करने गए वनों में, तो वहां पर आगे अजाजील, सांप को तो दाने डाल दिए, यहाँ एप्पल खिला दिया, ए फॉर एप्पल, है ना, और सांप को क्या किया, दूध पिला दिया, अंदर प्रवेश हो गया और एक गेदम का फल लेके गया। गेदम क्या, गेहूं का पहले फल बड़ा होता था। तो उसने कहा कि तुम्हारे जो आदम है ना, उन्होंने एक फल भेजा हुआ है, तो तुम खा लो। अब वो फल खाया तो बड़ा मीठा लगा और उसने सोचा हम आधा रख लें, किसके लिए, आदम के लिए। तो आदम आया लौट करके, तो बोला कि वो आया था जी, ये फल आपने भिजवाया था ना, बड़ा मीठा है, और हमने आधा खाया और आधा आपके लिए रख दिया। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो नीचे उतरना ही है, क्योंकि वहां आउटपुट तो है ही नहीं ना। अब वहां पर खाया तो वहां, अब उसको तो नीचे उतरना ही है, किसको, हव्वा को। तो आदम के अब हम काय को रहे, तो उसने भी खा लिया, अब खाया, और दोनों, ये सारी दुनिया की जो सृष्टि की रचना हुई आदम और हव्वा से हुई। और अपन लोग हिंदू धर्म से क्या कहते, मनु और सतरूपा से सृष्टि की रचना हुई। तो ऐसे दोनों की लैंग्वेज ये हम कहते, ये लोग नहीं कह सकते। ये तो आदम हजूर करते हैं, कौन, इनके पहले पैगंबर हैं आदम हजूर और अंतिम पैगंबर है मोहम्मद साहब। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी सृष्टि की रचना हो गई। अब क्या हुआ, जो उतरा, ये जो अजाजील है ना, इसका मन का स्वरूप कौन है, नारद जी। अपन लोग हिंदू में क्या कहते हैं, नारद जी, और ये लोग क्या कहते हैं, इबलीस। इतना अंतर है। तो ये मन का स्वरूप है, जो क्या करता, भ्रांतियों में डालता है और सत्य मार्ग पर नहीं चलने देता। क्योंकि अजाजील ने तो वैसे ही, हालांकि वाणी में कहा है कि अजाजील की क्या ताकत कि मेरे पैगाम को फहरा दे, लेकिन मैं उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला मैं सज्जन को राक्षस बना दूं, राक्षस को सज्जन बना दूं, सब मेरी हुकूमत है, जिमी से लेके आसमान तक। तो ऐसे तो अजाजील की ताकत नहीं थी, लेकिन एक कार्य होना था। तो वो कारण कारज एक कार्य हुआ, और एक कैसे, इब्लीस कैसे दुनिया को क्या करता है, सत्य मार्ग पर नहीं चलने देता है। पर ये काम इब्लीस के मारी राह इस्लाम की सोया। तो कैसे इब्लीस सबके दिल में बैठ करके क्या करता, धर्म की राह पर नहीं चलने देता। लिखा लोमो फूज में जो सेजदा आदम पारा, और पहले ही से लोगों फूज में लिखा है सेजदा किसने, आदम पर, जो भी सेजदा करेगा। तो इब्लीस कैसे क्या कर, मतलब ये जो आदम की औलाद है ना, जो हम सभी, और जो सत्य मार्ग राज्य की सेजदा करेंगे, परमात्मा की सेजदा करेंगे, तो क्या करेगा ये, उसको उसके अंदर बैठ करके शैतानी का काम करता है, कौन, नारद जी या इब्लीस जी। सो इब्लीस से न किया आपको बड़ा जानिया योकारा। इब्लीस ने कार्य नहीं होने दिया, मतलब ये पैगाम नहीं था जाहिर होने दिया, डांट दिया। सेजदा सब जिमी पर किया ऊपर खुदाया। वही कहानी सुनाई जा रही जो हमने बताया कि अजाजील ने कैसे सारी दुनिया पर क्या किया, सेजदा किया। सो सारे सेजदे रद्द हुए, तो लानत कले हुआ काया। सारे सेजदे क्या हो गए, रद्द हो गए, जब उसने क्या किया, परमात्मा की बात को नहीं माना। उसको कैसे दुनिया में आना पड़ा, इस झूठी दुनिया में। सुंदर साथ जी, अब हम सोचे वो तो इधर आए नहीं, कहां है, बैकुंठ में बैठे। सुंदर साथ जी वो भी तरसते हैं इस मृत्यु लोक में आने के लिए, क्योंकि ये क्या मार्ग है, यहां से
क्या है? हम कहाँ जा सकते हैं? अष्टावरण के ऊपर भी जा सकते हैं, निराकार ब्रह्म में भी जा सकते हैं, या क्षर ब्रह्मांड में तो मान लो ठीक है, लेकिन आप परम धाम भी जा सकते हैं। कहां से? यहाँ एक कर्म भूमि है। और ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। देखो कौन आदम कौन इबलीस सब जिमी सेजदा किया गीता। अरे सुंदर साची, हे ब्रह्मंगना, अब देखो कौन आदम है, कौन इबलीस है, कैसे सब जिमी पर कौन सेजदा करता है। बची न 2 आंगुल जिमी सो कहा जिमी है ईटा। 2 अंगुल भर भी जगह नहीं बची, अब उस जिमी कहाँ है 2 अंगुल भर। सुंदर साथ जी, पूरा ब्रह्मांड कैसे अज्ञानता से डूबा हुआ है। ये विचार देखो दिल से कौन आदम बिना रसूला। और ये विचार देखो दिल से, कौन आदम बिना रसूल है। सुंदर साथ जी, कौन रसूल है यहाँ पर, और एक आदम के तन में आए हुए हैं। तो ये साक्षात किनके तन है? राज्य के ही स्वरूप है। चबसरी बोले, मलकी बोले, हक की वाणी में कहा ना, ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। तो सुंदर साथ जी, ये कैसे, इनको साधारण मत समझो। सेजदा न किया किन्ने बानिया एहा मूला। और कैसे इन्होंने सेजदा नहीं किया, ये कैसे मूल को उन्होंने भुला दिया दुनिया को। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए बीत का सरिया का। ये सुंदर साथ जी, सरा तोरा माने कर्म कांड की बात यहाँ पर लालदास जी महाराज जी ने वर्णन किया। वे साह मोह शर्मंदे बया द्वारा क्या माता। इनका कैसे काला मुंह हुआ, और इनको सारी दुनिया क्या देगी। सुंदर साथ जी, बुरा कहेगी कि इनके कारण सत्य प्रेम दुनिया में प्रकाशित नहीं हो सका। बया डोरा क्या माता। प्रकरण 46 पूરું થતા ચોપાઈ 2288। आगे आपने पटरी लिखी सो शुरू, बड़ी पटरी। अब कहो मजल की जो हुई लड़ाई सरिया का। सुंदर साथ जी, अब फिर खुद सिर जी साहिब जी ने क्या किया? पत्ते लिखी, बड़ी पाती सुंदर साथ जी 150 चौपाई से ज्यादा है इसमें। तो इसमें बड़ी पाती, फिर इसके बाद छोटी पत्री भी आएगी कल हमारी। और सुंदर साथ जी बड़ी पत्ती अपने हाथों से लिखी। जो भी अगर बड़ी पाती को दिल में बैठा ले, वो उसको दुनिया में जीने का एक नया तरीका मिल जाए। पूरी सिखापन लिखा सिर जी ने अपने हाथों से रिटन में। और हाथ जी ने जो रिटन में लिखा उसको तो हमें मानना पड़ेगा। इसमें माया को कैसे जीतना है, माया में कैसे हमें रहना है, सब बातें बड़ी पाती में लिखी है। तो सुंदर साथ जी बड़ी पाती को जरूर दिल में रखें। हम सभी बड़ी पाती हमें जीवन जीने की बहुत सरल मार्ग बताती है। हमें 18,758 वाणी पढ़े ना पढ़े, है ना सुंदर साथ जी, लेकिन अगर बड़ी पाती आपके दिल में है तो वाणी भी पढ़नी पड़ेगी और राज्य से प्रेम भी करना पड़ेगा। और दुनिया को भी आप कैसे जीत के बताओगे। तो ये बड़ी पाती में खुद धामधनी ने अपने हाथों से लिखा है। तो अब बड़ी पाती कैसे अपनी ब्रह्मंगनाओं को, अपने मोमिनों को सिर जी साहेब जी लिख रहे हैं। भया कसावा मोमिनों पर साबित करने क्या माता। कैसे इन मोमिनों के ऊपर कष्ट हुआ और कैसे उनको धैर्यता सांत्वना देने के लिए हमारे प्राण वल्लभ श्री जी साहिब जी ये पत्र लिख रहे हैं। तब पाती लिखी हरि ने करने खातिर जमा मोमिन। हरि ने पत्र लिखा मोमिनों को धैर्यता देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। सिखापन सब विध की सुनियो दिला रुसान। सुंदर साथ जी जो कैसे सिखापन लिखे सिर जी साहिब जी ने, सब प्रकार से यहाँ लालदास जी महाराज जी हूबहू वही पत्री की पूरी बात है, एक हरफ भी ना चेंज करके लिखा हुआ है अभी तक साहब है। ये पाती दिल्ली में थे कैद में आमा। और ये पाती कब लिखी? जब मोमिन कैद में थे। और सिर जी ने कामा पहाड़ी से कांजी भाई के द्वारा भेजी, शेख बदल भाई के द्वारा। किस वक्त ले आइया कांजी बदल हुकामा। तो कैसे क्या यहाँ पर कौन लेकर के आए? कांजी भाई ये पत्री लेकर के आए। लड़ाई के वक्त में उल्टी भई फतेह। और लड़ाई के समय क्या हुआ? उल्टी फतेह हुई। उल्टी फतेह हुई क्या हुआ? फतेह का मतलब होता है विजय। वो लोग सोचे हम जीते, लेकिन जीते कौन है? हम आप जीते। कि हमने इन कट्टर शरीयत
कि लोगों को सत्य का पैगाम दिया और उनके घर जाकर के सीना तान के बैठ गए। कौन? 12 मोमिन। तो हमारी विजय हुई, फतेह हो गई। भले ये लोग सोच रहे कि हमने फतेह प्राप्त कर ली, पैगाम को नहीं जाहिर होने दिया। नहीं सुंदर साथ जी, इनकी फतेह ना होकर के कैसे निजानंद संप्रदाय की विजय प्राप्त हुई। तब दिलासा सैयन की पाती लिखी उस समय कैसे सिद्धि साहब जी ने बड़ी पाती में दिलासा देकर के लिखा है, अपने हाथे दस्तखत लिखे मीने कलामा। अपने हाथों से और दस्तखत भी है सिद्धि साहब जी के इस पत्री में। आप भड़ोरा तो पास में ही है, शायद आप लोग कभी जाते होंगे, तो वहां पर एक बड़ी पाती रखी हुई है, उसमें दस्तखत है सिर जी के। पन्ना जी में भी आए तो भी आप देख सकते हैं कैसे सिर जी साहब जी के दस्तखत हैं। और भी देखना है तो गुम्मट जी के ऊपर चलना, हम आपको दिखाएंगे सिर जी साहब जी के दस्तखत कैसे हैं। तो हे सुंदर साहब जी, हे ब्रह्मंगाओ, कैसे धामधनी ने अपने हाथों से लिखा है। तिनकी नकल कहत हो सुनियो मोमिना इस्लाम। बड़ी पाती में जो सिर जी साहब जी ने लिखा है ब्रह्मंगना, वो ही हूबहू मोमिनों के लिए बीतक में लालदास जी महाराज जी ने वर्णन किया है। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदारा। मेरी ब्रह्मंगना प्राणों के प्रीतम मेरे शिरोमणि सिरदार सुंदर साथ जी, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। हमारी आत्मा के आधार हो और मेरे जीवन के उस्तवार विशेष आप हो मेरे लिए, जो आपने इतना बड़ा काम किया है। मेरे प्रेम विने श्री साथ जी मेरे साचे सुरधीरा। और मेरे प्रेम में भीने साथ जी मेरे साचे सूरधीर, मेरे प्रेम में, मेरे प्रीत में सच्चे भीने हर पल डूबे रहते हो और मेरे सच्चे सूरधीर। कैसे सूरधीर का मतलब क्या होता? धीर माने धैर्यता, सूर माने समझदारी से। जो समझदारी धैर्यता से कार्य करता है उसको कहा जाता सूरधीर। तो सुंदर साथ जी, तुम मेरे सच्चे सूरधीर ब्रह्मंगनाओ हो। पाव भर लिखावट रूह को तुम बैठे हो हक के तीरा। तुमने कैसे पांव भर के दिखाया, मतलब रहनी करके दिखाई, कुर्बानी करके दिखाई। तो हे सुंदर साथ जी, आप तो धाम धनी के चरण कमल में मूल मिलावा में विराजमान हो। जिन लज्जिया विराट बांधिया तीन लज्जिया दिया सिरबाना। तो तुमने कैसे लज्जा का सिर बांध करके वेश बदल करके तुम्हें पैगाम देने के लिए कैसे पहुंच गए। सब साथ का सिर ऊंचा किया सो हुई तुम्हें पहचाना। तो कैसे तुमने सारे सुंदर साथ का क्या किया, सिर ऊंचा किया। भले कितनी भी इनको क्या मिली सुंदर साथ जी, कष्ट मिला, दुख हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ भी दिल से एक शब्द भी उल्टा सुल्टा ना करके एक राज्य के ईश्वर इनके मुख से निकलते रहे। आपो पर निशंक दारिया मेरे साथ सब शोभा जोगा। और आपो पा, तुमने अपने आप को कैसे धर्म पर कुर्बान कर दिया। तुम मेरे सच्चे निशंक बेशक हुए सुंदर साथ हो। एक दूजे से सिरा माना आगे कदम धरे इन बोगा। तुम 12 मोमिनों ने कैसे एक से बढ़ के एक कदम आगे रख करके कैसे धर्म का काम, इस्लाम का काम किया। साथ समस्त भाई लक्ष्मणा भाई भीम नाग जी डोया। तो कैसे लक्ष्मण भाई लालदास जी महाराज, भाई भीम जी भाई, और कौन है? चिंतामन दयारामा ये चारों कहे सोया। दयाराम और चिंतामन, इन तो चारों को कैसे क्या कह रहे हैं धामधनी पत्र में आगे और मोमिन बताएंगे। चंचल गंगा राम जो बनारसी जो सोमा। चंचल गंगाराम बनारसी और सोम जी भाई। और भाई खिमाई ये 10 दाखल बिच कौमा। और खिमाई भाई ये 10 हिंदू और कैसे 2 तन के बराबर कर दिया। किन्होंने? राज्य सर्वशक्ता के मालिक है, वो जो चाहे वही होगा। तो कोई अहंकार लेके ना चले, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। तो कैसे ये 10 हिंदू के तन है। और भाई अनंत रामा तुम साचे सुरा धीरा। और अनंत राम, अब अनंत राम तो थे नहीं 12 मोमिनों में, तो बाहर से उनकी जांच पड़ताल करना कहीं भाई मोमिनों को कोई कष्ट ना मिल जाए। श्याम भाई भी है यहाँ पर, सुंदर साथ जी। तो आप देखें महिला सुंदर साथ उस समय भी एक्टिव है मुसलमानों के दौर में। ये बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि आप देख लो मुगलों का जितना भी राज्य है ना, बिना बुर्का के नहीं निकल सकते,
लेकिन उस समय भी हमारी ब्रह्मंगनाएं कैसे समर्पित हो, चाहे महिला हो या पुरुष तो है ही है, लेकिन महिलाओं ने भी कहीं पीछे नहीं रही धर्म के काम में। लालबाई श्यामबाई रामराय तुम रहत हो तीरा। और कौन कौन? लालबाई, श्यामबाई और रामराय। तुम भी कैसे इन 12 मोमिनों को हमेशा नजर से पूरी जानकारी लिए रहे कि हमारे सुंदर साथ को कहीं कष्ट ना हो जाए। और कष्ट कैसे होगा? इनके सिर पर कौन खड़े? खुद सुभान खड़े हैं, हमारे धामधनी इन मोमिनों के सिर पर खड़े रहते। तथा साथ समस्त शूरधीर और जो लड़ने वाले इन सामे। अरे प्राण जी क्या कह रहे? अगर क्या शायद कोई और ने भी मदद की हो जो सूरधीर है और मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनको सिरजी साहब जी क्या कर रहे हैं? और जो कोई आशा करे एक या तीना से। और अगर कोई के दिल में आशा हो कि मेरा नाम नहीं लिया, तो उनको भी मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? वे सब श्रीराज के चरण तले रहियो आरोग तुम। और वो सब कौन बैठी हैं? उनकी परात्म धामधनी के चरण कमल में बैठी हैं और कैसे आनंद में है। सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी हम। तो सुंदर साथ जी, सुख समाधान आनंद मंगल की हमने पत्री लिखी, जिससे तुम लोग डरो ना, तुम्हारे दिल में जल्दबाजी ना हो, तुम आराम से काम करो। ये तो धर्म का काम है, कोई छोटा काम नहीं है, ये क़यामत का काम है, ये आम काम नहीं है, लेकिन तुमने सूरधीर बना किया है। दृष्टि तुम पर श्रीराज की जो सदा सनकूला। और तुम्हारे ऊपर हर पल धामधनी की दृष्टि है और तुम हमेशा सनकूल अपने प्रीतम अपने धनी के रहना। लिखे वे जो मजले सो साथ सबका मूला। और ये जो हमने मजले लिखी उनमें सबके लिए क्या मूल है? श्री इंद्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोता न कोता। मैं इंद्रावती की वासना। देखो सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी ये है गरीबी, है ना, खुद राज्य है कि मैं श्री इंद्रावती की वासना। क्या कह रही है? मेरा दंडवत प्रणाम, तुम क्या करना? अविधारियो स्वीकार करना। खुद धनी सुंदर साथ कोई ऋणी है कि उन्होंने धर्म में जो तीसरा ब्रह्मांड बना ना, जो उन्होंने कुर्बानी करी, जो उन्होंने समर्पण किया, तो सुंदर साथ जी ऐसे बात यहाँ पर कहती हैं कि हे ब्रह्मंगनाओं, मेरे प्रणाम को कोटान कोट आप क्या करना? स्वीकार करना। फिर आगे क्या हो रहा? अविधारिया तिनको लीजो धनी की अवतार। हमारे प्रणाम को अविधारी और हमेशा धनी की ओट, राज्य की कृपा को समझते रहना। ये श्री राज की दया से मिल बेला होएगा हसाता। और राज्य की कृपा होगी तो क्या होगा? दारुल बका बनेगा। अभी दारुल बका बना नहीं है। और राज्य की कृपा होगी तो क्या होगा? दारुल बका पन्ना धाम में कैसे वो नूरी झंडा को स्थापित किया जाएगा। तो धन धामधनी की कृपा होगी, तब सुख सावधान आनंद होया धनी पकड़े हाथ। तो क्या होगा? जब हमारा जागने ब्रह्मांड का मूल मिलावा बनेगा तो कैसे हमें आनंद ही आनंद होगा, सुख होगा, शांति होगी, और हम कैसे वहां पर प्रेम आनंद की लीला करेंगे। तुम्हारे सुख समाधान की आनंद की पाती को चाहिए तो तुम्हारे सुख समाधान शांति की हमें पत्र कांजी भाई के हाथ से पहुंचा रहे हैं। तुम्हारी हकीकत सब कहीं भाई बदले। और तुम्हारी जो भी हकीकत है, कैसे सिद्दी फौलाद ने क्या किया और सिख इस्लाम ने क्या किया, इस सब बातों की हकीकत हमसे किसने सुनाई? शेख बदल भाई ने सुनाई हुई है। ये जो मूल से कही सो भाई सब मालूम। तो जो मूल से शुरुआत से जो बात हुई है, कैसे तुमने पैगाम दिया, कैसे तुमने कलमा पढ़ा, कैसे सिद्दी फौलाद के हवाले किया गया, कैसे तुम्हें सिख निजाम ने अपने पास ले लिया, औरंगजेब ने कैसे मंजूरी दी, ये सब बातें हम पता है। बड़ा झूठ किया दज्जाले कैसा लिखा रसूले वास्ते तुमा। तो कैसे दज्जाल ने युद्ध किया, ये रसूल साहब मोहम्मद साहब ने कुरान में पहले 1100 साल पहले लिख दिया था। कैसा ही एक झूठ बया और भी होएगा ईता। ऐसा ही युद्ध हुआ और आगे भी वही होगा। जो जो लिखा हुआ है वो बात तो घटित होकर के रहेगी, ये पहले से कुरान के अंदर लिखा हुआ था। लिखे माफक होएगा
ये जानो मुकदमा क़यामत सुंदरसाजी जो लिखा है वही होगा। ये क़यामत का मुकदमा है, क़यामत की लड़ाई है, जागने की लड़ाई है, परमात्मा की लड़ाई है। इसको कोई सरल ना समझे। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोला। और बाद में आखिर में क्या होगा? दुनिया सब चेष्टा करेगी इन ब्रह्मंगनाओं की, तुम्हारा कैसे बोलबाला होगा। रसूल ने भी यो लिखा कुरान हदीसो काला। तो रसूल ने भी ये लिखा है और सुंदरसाजी जो लिखा हुआ है वही होगा। हकीकत ये समझियो अपने माए से हुए बेचारा। तो ये तुम हकीकत इन बात को सच्चाई समझना, यथार्थता समझना और कैसे धामधनी की हमारे ऊपर कृपा हुई। सीता भी काम क्यों न होता है, सब मिल क्यों ना होता तैयारा। ये शैतानी काम क्यों ना होते है, मतलब सिताबी काम। सिताबी माने ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ये काम तो बहुत बड़ा है, तो इसको जल्दबाजी दिल में मत लाना। ये सिताबी काम नहीं होने वाला, क्योंकि पहले ही से लिखा हुआ है ये काम तो कैसे होगा। तो ये जल्दबाजी का काम नहीं है। पर भाई यह काम बहुत बड़ा तुम जाना। लेकिन इस काम को छोटा मत समझना, ये बहुत बड़ा काम हुआ कि ऐसे शरीयत के अमल में कैसे तुम पैगाम लेकर के गए और ये अपना कुछ भी नहीं कर सका और हमने अपने सत्य के ज्ञान को दो दर पर उजागर कर दिया। जो दिन जिन भांत लिखा है सो तेती हो या पहचाना। जो जिन भांत लिखा है, तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं वो मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको पत्री में लिख करके। तुम सूर धीर पनाल किया सो तुम जिन जानो किया हामा। और तुमने जो सूरधीर पना किया हुआ है, तुमने कैसे क्या किया? धर्म का युद्ध किया। तो ये मत समझना कि हमने किया है, ये दिल में मत ले लेना। आप सिर जी ने बिल्कुल अब आए अपनी हकीकत में। अभी तक तो क्या किया? उन्होंने महिमा गा दी। अब कहा तुम सुनो, जो सूरधीर पना तुम समझ रहे ना हमने किया, तो ये तुमने नहीं किया, किसने किया है? ये हक के शोभा दे तुमको, ये हो ना बिना हुक्म। एक इन्होंने शोभा दे दी, राज्य ने तुम्हें शोभा दी। बिना राज्य के हुक्म के बियो कितना जर्रा जेतरी, सब हाथ तो हो जे हुक्म। तिल जेतरी मुंह दिल में सब जानो थे पीरम। आज पढ़ी ना हमने। तो ऐसे सुंदर साथ जी, राज्य के आदेश के बिना कुछ भी हो ही नहीं सकता। ये काम बहुत बड़ा हुआ, अंजुम बादशाह न तो अंजुम बादशाह ना तुम्हारे माना। सुंदर साथ जी, ये जो काम बहुत बड़ा हुआ है। दूसरा चरण क्या है भैया? ये काम बड़ा हुआ, अंजुम बादशाह न तुम्हारे मन। अजू अर्जुन अजू बादशाह नहीं आ रहा है समझ। भाष्या बादशाह भाष्या ना तुम्हारा मन है ना। हाँ। तो ये सुंदर साथ जी बहुत बड़ा हुआ है। अजू भाष्या ना तुम्हारा मन, लेकिन तुम्हारा मन ये सोच रहा है छोटा काम है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ये आम काम है। ये आम काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इसको छोटा मत समझना। तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमिना। और तुमको ये हल्का लग रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, ये मोमिनों का काम। कैसे तुमने मोमिनों को दुनिया में प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया। एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नामा। और इतने दिन आज तक क्या था दुनिया में, क्या स्थिति थी? सब नाम लेने में डरते थे। हम आप ही खुद ही देख लो, कहीं जाए रोशनाराबाद, कहीं सैयद की हवेली, कहीं लाल दरवाजे, कभी अनूप शहर भग रहे, कहीं कहीं जा रहे। तो कितना एक टेरर था, कैसे पैगाम जाएगा। आशा जीत ने कहा था, हमने सुना था बिना सिर के आदमी, लेकिन देख लिया कि इन लोगों को मौत का भी डर नहीं है और ये पैगाम लेके तैयार है औरंगजेब के पास। और औरंगजेब तो हिंदुओं का मुंह भी नहीं देखता। अगर ये पैगाम ले जाएंगे तो इनके तो सर कलम हो जाएंगे। तो अभी तक सुने थे, लेकिन आज हमने बिना सिर के आदमी भी देख लिए। तो इस कार्य को छोटा मत समझना। हमको गर्दन मारेगा लेते नामा इमामा। और हमको गर्दन मारेगा लेते नाम इमाम। अगर हम ये काम करते तो हम लोगों को ये डर था कि हम इमाम का नाम लेते ही क्या करेगा, ये मेरी सर काट देगा। आपन छिप छिप रल जलते फिरते थे सब थारा। तो अपन लोग क्या करते थे? छिप छिप करके ये कार्य कर रहे थे, रल झल करके। कहीं इधर बैठे, कभी पाठक की हवेली, कभी दूलीचंद की हवेली, कभी सराय रू अल्लाह
की सराय में जाते थे, कल कुछ ना मिले तो लाल किला के सामने वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। तो ऐसे करते थे उलझ झल करके, लेकिन अब धनी ने कैसे एक कार्य को उजागर कर दिया। अब तुम जाहिर भये लश्कर मोहम्मदी करो सौरा। और अब तो तुम जाहिर हो गए, और कौन सा लश्कर लेकर के, मोहम्मदी को कैसे तुम्हें जाहिर करना है। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन अंदर। और कैसे तुम अब कैसे वहां पर बैठे हुए हो अंदर, कहां पर, सिख इस्लाम की नजर में, वहां पर ही तुम्हें सुंदर सा वहां रुकाया गया है और तुम वहां बैठे हुए हो। थाना मेहंदी का थापिया बैठे इनके मंडर। और कैसे तुमने इमाम मेहंदी का थाना थाप दिया, मतलब एक मंदिर की स्थापना कर दी। कहां, हफ्सा में। हफ्सा में माने नजर कैद में है, कोई बंधन में नहीं है कि सनी देओल कहीं बो डली हो, क्या हथकड़ी, वो नहीं है सुंदर साथ जी। ये तो बड़ी मस्ती से, अब देखो ना सिख बदल भाई गए ना कामा पहाड़ी, अगर होते कैद में होते जंजीरों में या सलाखों में तो कैसे जाते। तो ये नजर कैद में है, इनको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन नजर कैद में है। अब ये क्यों रुके आप, इनके दिल में एक चाहत है औरंगजेब से मिलने मिल जाए, इस लालच के चक्र में ये वहां रुके हुए हैं। जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर। और जब तुमने जाहिर किया कैसे निजानंद संप्रदाय को, प्रणामी संप्रदाय के सिद्धांतों को, जब तुमने अपने लश्कर को तुमने प्रकट किया वहां पर, गाम गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पारा। तो कैसे गांव गांव शहर शहर सब जगह तुम्हारी कैसे महिमा गाई जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हें क्या करेगी, नमस्ते करेगी, प्रणाम करेगी। अब तुमरो तेज दिन दिन बढ़ता जाया। तुम्हारा जो तेज बल है कैसे दिन पे दिन पूरी दुनिया में प्रकाशित होगा। बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खल को पहुंचाया। और ये तुम्हारी जो तारतम ज्ञान, निजानंद संप्रदाय के ज्ञान को लेकर के तुम गए हो, तो इस ज्ञान की रोशनी कैसे पूरी दुनिया में एक समय आएगा प्रकाशित होगी। और दज्जाल की कला दिन दिन पला पाला। और दज्जाल की कला, दज्जाल की शक्ति ज्यादा लंबी नहीं होती, दिन पे दिन कैसे खत्म हो जाएगी। गजती गजती गत ही उड़ जासी ख्वाबा काला। और घटती घटती घटी उड़ जासी, सुंदर साथ जी, कैसे दिन पे दिन इनका पतन हो जाएगा, जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान को दुनिया में प्रकट नहीं होने दिया। दृष्टि दज्जाल की बाहिर तुमको दृष्टि अंधारा। दज्जाल के नेत्र कैसे होते, जाहिरी, हर बात वो जाहिरी देखना चाहते, हर बात, कोई भी बात हो। लेकिन जो ब्रह्मंगनाएं होती हैं उनकी दृष्टि कहां होती, हृदय में, दिल में। दिल ने स्वीकार कर लिया, माने वो बात सत्य है। और जो दज्जाल होते हैं ना, वो क्या देखते हैं, जाहिरी नजर से ही देखते हैं सब। तुम ऊपर उतरा असराफील सबडो इना उपारा। और तुम्हारे लिए कौन अवतरित हुआ, जागृत बुद्धि का फरिश्ता कौन, असराफील भी आया, जिसने इस ज्ञान को दुनिया में उजागर किया। तुम युद्ध करते रहियो तुमको लोचन दिए अनंत। और तुम युद्ध करते रहना, तुम्हारे लोचन कितने अनंत है, तुम्हारे दिल की भी जाहिरी भी हर प्रकार की नजर तुम्हारी खुली हुई है। और दज्जाल को एक आखर इनको अंत। और दज्जाल की तो एक ही आंख ही है, दज्जाल को काना कहा गया ना, अभी आएगा 7 निशानों में। तो दज्जाल की आंख क्या है, एक है। और तुम्हारे तो अनंत लोचन है, तुम्हारे पास तो वेद शास्त्र, अनेक धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, कतीब धर्मों का भी तुम्हारे पास में पूर्ण ज्ञान है। और एक समझियो तुम दज्जाल से। और तुम ये समझियो कि दज्जाल से तुमने कैसे लड़ाई कर ली, युद्ध किया भले बांध सो सब हुआ हुक्म। तो कैसे तुमने युद्ध किया बड़े अच्छे से, बड़े राज्य के आदेश से हुआ है। दज्जाल की लड़ाई में जो पहले सुअर की चोरा। दज्जाल की लड़ाई में कैसे सुअर की चोट तुमने बचा ली। सुअर को अगर सामने से लड़ोगे ना, हम जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि सुअर की गर्दन से लेके कमर तक एक ही हड्डी होती है। वो अगर अपने ऊपर अटैक करेगा तो सीधे सामने सामने करेगा। तो सामने से बचा लो, पीछे से वार करो। तो तुमने कैसे वो बचा ली। क्यों लड़ा इनसो आखिर धनी की अवतार। कैसे धनी की ओर, धनी की कृपा से तुमने इन्हें बचा लिया। ये पहले ही जो तुम्हारा हुआ ना, सुअर जैसे लड़ता है, ये लोग वैसे ही लड़ाई करी, लेकिन ये मोमिन कैसे शांत रहे, पिया पिया धनी धनी रात भर चिल्लाते रहे, लेकिन इनके मुख से कुछ नहीं निकला। ऐसे तुमने कैसे वो युद्ध बचा लिया।
सो चोट पहली बचाइए, पीछे गाँव मारो पिछपारा। और तुमने कैसे पहली चोटी बचा ली, चोट बचा ली, और पीछे क्या करना, अब पीछे से तुम इन्हें ज्ञान के द्वारा गाओ, मतलब पीछे से चोट करना। मरो न सके कांध को, लड़ न सके क्यों कारा। इसकी गर्दन नहीं घूमती सुअर की कभी, ऐसे नहीं मुड़ सकता वो, पूरा मुंह घूमेगा पूरा। तो तुमने कैसे इसको पीछे से तुम्हें चोट करनी है, मतलब जैसा बाजा बजे वैसा नृत्य करना है। ए महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, किस वास्ते यो एक या सब जानवर कांध में सांधा। बाकी सारे जानवरों के कंधे में क्या होती है, क्या होती है सुंदर साथ जी, मूव हो सकती है, लेकिन इनकी मूव नहीं हो सकती। किसकी, सुअर की। इनके एक नली गले मिले, हक तरफ है आंधा। और इनकी एक ही नली है, कहां, केवल दज्जाल शैतान का काम करना। और ये परमात्मा की तरफ कैसे होते हैं, अंधे होते हैं। ये सब बातों को जाहिरी देखना चाहते हैं। यह बात तुम समझियो, बचाइए सामी चोता। और ये बात तुम समझो, तुमने कैसे सामने सामने चोट कर, जो उन्होंने तो की थी, लेकिन तुमने कैसे बचा ली। सो तो तुम बचाई लई, अब होई तुम्हारे कदमों लोट पोता। और तुमने वो बचा ली, अब सारी दुनिया तुम्हारी लोटपोट, और यही दज्जाल लोग तुम्हारे अधीन होंगे। दाब तल अर्ज का मजकूर लिखा अलैहिस्सलाम। और अलैहिस्सलाम में क्या, अलैहिस्सलाम क्या है, कुरान के अंदर दाबतुल अर्ज का एक निशान लिखा हुआ है कि कैसे एक राक्षस होगा, जिसका क्या होगा, जानवर होगा, और उसका मुख कैसा होगा, इंसान का होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन वो कैसा होगा सुंदर साथ जी, आपको बताया था कल परसों भी कि उसकी आंखें सुअर की होंगी, कान हाथी की होगी, गर्दन मुर्गे की होगी, पीठ गीदड़ की, छाती की शेर की छाती होगी। तो वही बात है। अब बोलोगे कि जानवर देख रहे हैं, आदमी का मुंह देख रहे हैं, ऐसा कोई जानवर नहीं होने वाला, इससे बड़ा जानवर है कोई। छाती क्या है, शेर की है, किसी से बिना मतलब के लड़ जाए। और एक बात हमने नहीं बताया था, क्या, पहाड़ी बैल के सींग होंगे, बिना मतलब की लड़ाई करना है। जैसे पहाड़ी बैल होते हैं ना, वो सोचेगा हम पहाड़ गिरा देंगे और खुद के सींग गिरा लेगा, वैसे दुनिया के लोग हैं। अभी हम कहीं मस्ती से जा रहे हो, थोड़ी मान लो इधर तो गुजरात थोड़ा मोड़ा ठीक है, अब गुजरात भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम एमपी यूपी बिहार में जाए ना अपनी मस्ती से, और अगर चार खड़े हो ना, जबरदस्ती बुला के कहो दो थप्पड़ मार दे, कहां घूम रहा, जबकि कुछ किया नहीं, बिना मतलब की लड़ाई करने को तैयार। तो सुंदर साथ जी, एक पहाड़ी बैल के सींग होंगे, दुनिया बिना मतलब के लड़ रही, दुनिया के दिल में दया किंचित मात्र नहीं बची। शेर की छाती बना ली, पीठ की गीदड़ की पीठ बना ली। हम धर्म सत्य का काम किंचित मात्र भी वजन नहीं उठा सकते, परोपकार का कार्य हम कभी नहीं करने वाले। हाथी के क्या बना लिए, कान, कि अच्छी बातों को नहीं सुनना, निंदा चढ़ा दे कोई, हमें कह दे क्या तुम कैसे कन्वा हो, तो बस मारने को दौड़ पड़े, वैसी स्थिति हमारी हो गई सुंदर साथ जी। तो ये कैसे सिर जी ने खोल के बताया, तहा छाती लिखी शेर की, सिंह पहाड़ी बेल इस्तामा। और छाती लिखी काहे की, शेर की। इस जमाने में देखो ना सुंदर साथ जी, कितना खतरनाक है इंसान, ना उसको अपने बेटे या बेटा को मां पिता से क्या राक्षसी पन करना है, या पिता को अपनी बेटी से क्या राक्षसी पन करना है। ये सब कैसे है, शेर की छाती, दर्द नहीं है किसी को किसी से, खुद का स्वार्थ पूरा हो जाए। एक माँ या एक पिया राज्य ही अखंड सत्य है सुंदर साथ जी, माता पिता के अलावा कोई भी हमारे लिए सत्य नहीं है सुंदर साथ जी, ये पक्की बात है। और पीठ लिखी गीदड़ की, तुम लड़ना तीन से। तो गीदड़ की कैसे पीठ लिखी गई है सुंदर साथ जी, तो ये साले वही है सब, ये दज्जाल वैसे ही है, और ये कैसे सामने लड़ने को तैयार है। ये सूरत सब ब्रह्मांड की, किस वास्ते लिखा तुम्हें। और ये सूरत सब ब्रह्मांड की इसी वास्ते, सारी दुनिया वैसे ही है। पीठ काय की बना के बैठा, गीदड़ की, छाती शेर की, पहाड़ी बैल की सींग, बिना मतलब के सीधे साधे आदमी को लोग परेशान करते हैं। कैसे आंखें सुअर की हैं, हमेशा सुअर क्या देखता, गंदगी देखता है। तो इंसान भी क्या करता, हमेशा सत्य नहीं देखता, झूठ को ही देखता है। ऐसे पूरी दुनिया का यहाँ पर बोलवाला है। किस वास्ते तुम इनसे
छले करना जुदा। तो इसीलिए तुम्हें छड़े सावधान होकर के इनसे युद्ध करना है। किस वास्ते ऐसा लिखिया वश न होया बिना बुदा। तो सुंदर साथ जी इसीलिए हमने तुम्हें लिखा है, तुम क्या नहीं होना, उदास मत होना, अपने आप को हमेशा क्या करना, अपने मनोबल को बढ़ाए रहना। पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबाना। और कैसे बोलना, रुचता जो इनको पसंद आए, हजूर, हजरत, आदेश, हुक्म, आप जो कहोगे वही करना, ऐसे बोलना। फिर कैसे करना, इनके हो इन्हें वश करो, रुचताई करो बयाना। और सुंदर साथ जी इन्हें रुचता जो अच्छा लगे ना वही करना, तुम्हें भले मन होना हो, लेकिन अभी तुम वैसे ही करना क्योंकि उनकी नजर कैद में हो। इनके गुलाम हो के तुम करियो होता काम। और इनके सारे आदेश को मानना, गुलाम होकर के जो भी ये कहें वो इनके साथ में करना। ये थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दीना इस्लाम। ये हमने थोड़ा सा वर्णन किया, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, बाकी तो तुम खुद कौन हो, सूरधीर हो, समझदार हो, और ये हमने धर्म के खातिर तुम्हें ये सब बातें बताई हैं। पीछे जो तुम बुद्धवान ही खिदमत के बांता दिखाई उरांगा। और तुम तो खुद बुद्धवान हो और तुम ये सब खिदमत करके दिखा दी तुमने। कैसे वहां से पहली युद्ध से, पहली चोट से तुम बच करके आ गए और तुम्हारा ये कुछ भी नहीं कर सके। अब सब बातें तुम्हारी ये सुन रहे हैं। औरंगजेब को भी चाहना है कि इन ब्रह्मंगनाओं से, इन मोमिनों से, सच्चे मोमिनों से मेरा कैसे मिलन हो, कब मौका मिले और हम मिल लें। तो ये सब, वो भी शेख इस्लाम भी कैसे, आपने कल सुना था, सनद ने सुन रहा है कि मोहम्मद की और सनद सुनाओ, कैसे तुम क़यामत की बात कर रहे हो, कैसे तुम्हारी नमाज कज़ा नहीं होती। सारी बातों का उत्तर कैसे मोमिनों ने बड़े सावधानी से दिया है। वचन चोखा कहियो हम रहे तुम्हारे संग। और तुम क्या करना, वचन सोच समझ के बोलना, चोखा है ना, और हम मोहल्ले में भी रहते उसी। तो सुंदर साजी चोखा वचन कहना, तो बिल्कुल सोच समझ करके वचन कहना। जो खेरात पातशाही लेते हैं फकीरा। और जिस प्रकार से फकीर क्या लेते हैं, कच्चा भोजन लेते हैं ना, फकीर लोग क्या करते, दाल चावल सब कच्चा आइटम और अपने हाथ से पकाते हैं। तो जो फकीरों को क्या मिलती है, भोजन मिलता है, कच्चा आइटम मिलता है, वैसे तुम भी लेना। हम गुजराने तीन पर तुम हमारे मुरबी मीरा। और तुम ऐसे ही गुजरान करना क्योंकि तुम हमारे मुरब्बी हो, तुम विशेष हो हमारे। किस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम। और इनसे क्या कहना, हम तुम हमारे मुरब्बी हो और हम तुम्हारे चरण को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, आगे क्या लिख रहे हैं पत्री में, तुमको कछु देने करे तो मांगिया हवेली तुम। अगर तुम्हें कुछ देने के लिए कहें तो क्या करना, एक हवेली मांग लेना, एक हवेली मांग लेना। और क्या करना, खाने को पेट माफक और मुल्ला पजावने कलाम। और खाने के लिए केवल पेट माफक, सूखा रूखा सूखा जो फकीर लोग खाते वो मांगना। और एक कहना, एक मुल्ला दे दो हमें जो कुरान हमें पढ़ा सके। एक कारण कारज बन रहा, अब मुल्ला आएगा वो पढ़ाएगा, और उससे अच्छा कौन पढ़ा देंगे, मोमिन पढ़ा देंगे। तो इसीलिए मांग रहे हैं कि एक मुल्ला मांग लेना इनसे, काय के लिए, पढ़ाने के लिए। और कागज बेतल माल से होए रसूल अलैहिस्सलाम। और बेतल माल क्या है सुंदर साथ जी, मक्का से पहले जमाने में क्या आती थी, कुरानें आती थी, जो क्या होता था सुंदर साथ जी, सब जगह जाया करती थी। तो कभी आप देखें सुंदर साथ जी, पन्ना जी में भी जो हमारे पूर्वज थे, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल पुराने, उनका रोजगार कुछ नहीं था। साल भर में एक वाणी लिखें और कोई उसकी निछावर दे दे, उससे जीवन यापन किया करते थे। बहुत गरीबी थी, हालांकि गरीबी सभी जगह थी। अभी राज्य की खूब कृपा है, हम यहाँ के वलसाड़ सुंदर साथ भी खूब पैसे वाले पहले भी नहीं थे, अब तो राज्य की सबके ऊपर कृपा है। और ऐसा नहीं, इधर पूरी समाज में गरीबी थी हमारे, अब तो रामधनी की खूब कृपा है। लेकिन पन्ना जी में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी सुंदर साथ जी। तो ऐसे वाणी लिखी जाती थी, वैसे ही वहां पर भी मक्का से वहां के जो मुसलमान लोग हैं, मुल्ला लोग हैं, वो कुरान को लिखते थे और वो कुरान दुनिया में
क्या होती थी, जाया करती थी। तो बेतल मार्ग से इनसे क्या करना, पढ़ने के लिए कुरान मंगा लेना। सो तुम इनसे मांगियो हमको दे तालीमा, और इनसे मुल्ला से कहना कि कृपया करके हमें अलिफ लाम मीम में क्या लिखा, सैकुल में क्या लिखा, इसकी तालीम दे देना। हमको तरबियत करो जो जो कलाम अरसा अजीमा, और जो इसमें अरस अजीम की अखंड परमधाम की बातें लिखी है, तरबियत माने हमें समझाओ और हम उसको लेना चाहते हैं। अगर ये तुम्हें कुछ दे तो और ना दे तो वैसे ही रहना। जो तुमको न दे वही अपने जाना पाने, और ये अगर ना देवे तो तुम कोई वो मत करना, अपने आदेश मत चलाना, कुछ मतलब जल्दबाजी मत करना। पर तुम खिदमत ना छोड़ियो जो चाहा हो या इने, लेकिन तुम इनकी खिदमत मत छोड़ना, जैसा ये चाहे वैसा करना। इनका रुचता नाचियो हिजाइयो भले बांधा, और ये जो चाहे वैसा तुम्हें कार्य करना। नाचियो माने डांस नहीं करना सुंदर साथ जी, मतलब नाचने का मतलब है कि इनके मन में जो चाहना हो वो इनकी चाहना को पूरी करना। इतनी अरज कीजिए हो बात कहे एकांत, और इनसे केवल ये ना दे हमें ना दे बोलना, लेकिन एक बात करना कि तुम लोग हमसे अकेले में बात करो। कोई लड़काई बुद्ध सो राखियो नहीं शोभा, और बिल्कुल ना समझी मत करना, लड़काई बुद्धि मत करना। तुम तो बड़ी असावधान समझदारी से और 12 लोग एक स्वर में बोलना, कोई ऐसा नहीं जुदा जुदा बोले, सबको एक स्वर में प्लानिंग करके बोलना। बारी कर बुलाइयो जब तुम्हें पूछे ईता, और जब तुमसे कुछ पूछे तो कितने बड़ी प्यार से इनको उत्तर देना। जो बुलाओ अपने लड़के को एहो जुबान करो तुम, और जिस प्रकार से लोग पिता अपने बेटे को बुलाता ना तो कितने प्यार से बुलाता, वैसी जुबान तुम्हारे पास होनी चाहिए, उतना प्यार दिल में, जिससे लोग खुश से रहे और हम अपनी बात को इनको सुना सके। जो स्वभाव तुम लेते हो तो अर्ज सुनावे हामा, और जो स्वभाव तुम लेते हो तो मैं अर्ज सुनाऊंगा। अगर तुम स्वभाव लेना चाहते हो, पुण्य लेना चाहते हो, तो मैं आपसे कुछ अर्जी करना चाहता हूं। जब कहे के कहो तुम तब काजी हजाराता, और अगर ये कहने कि कहो तो तुम इनसे ऐसे मत कहना शेख इस्लाम हम कह रहे, तुम उन्हें काजी कहना, हजरत कहना, हजूर कहना, ऐसे ऊंचे से ऊंचे शब्दों से इनसे बात करना। 300 तुम यो ही कहो बात सुनो हमारी एकांत, और तुमसे बाद में एक ही बात कहना कि हम एकांत में बात करना चाहते, किससे, औरंगजेब से, और कोई दिल में तुम्हें कोई चाहना नहीं है। जो कोई आवे हमारा ताय सुनावे सनंदे कुराना, और अगर कोई हमारा हिंदू आता है तो हम उन्हें कैसे ईमान देंगे, कैसे, सनन वाणी के द्वारा। तुम जबरदस्ती जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हो ना, गोश्त खिला रहे, जबरदस्ती जनेऊ तोड़ रहे हो, तो अगर कोई आता है तो हम उन्हें बड़े प्यार से सनन के द्वारा उन्हें सत्य की पहचान बताएंगे। वो आकी न ल्यावे रसूल पड़ा जिनको होया पहचाना, और वो कैसे रसूल मोहम्मद के ऊपर ईमान लाएगा और कैसे उन्हें सत्य की पहचान होगी। जिन्हें बांध हमको आके न दिया महराजा, जैसे हमारे श्री महराज श्री इमाम मेहदी ने हमें जो यकीन दिया मोहम्मद के प्रति, कुरान के प्रति, ऐसे जो भी हिंदू अगर आता है हमारे पास तो हम उनको कैसे सत्य का ज्ञान दे करके मोहम्मद और कुरान और निजानंद संप्रदाय के प्रति ईमान पक्का कर देंगे। त्यो हम रसूल दिखाए के यो करे इस्लाम का काजा, और हम उन्हें रसूल दिखा करके और धर्म का निजानंद संप्रदाय का काम करेंगे। हमसो मुलाकात करे खाए पिए हम में और हमसे वो मुलाकात करेगा और हमारे साथ में खाएंगे उठेंगे बैठेंगे। साफ दिल होए रसूल पारा होए अकीदा इस्लाम से, जब सत्य की पहचान हो जाएगी तो रसूल के प्रति जो द्वेष भाव है हिंदू समाज के अंदर वो नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी धर्म बेमनस्ता नहीं सिखाता, आतंकवाद नहीं सिखाता। कोई भी धर्म उठा लो आप, चाहे बाइबिल उठा लो, चाहे कुरान उठा लो, चाहे हिंदू धर्म के अनेक शास्त्रों को उठा लो, कोई भी धर्म गलत मार्ग नहीं दिखाता। धर्म मार्ग पर गलत कौन दिखाता, जो यहाँ के अगुआ लोग हैं, आगेवान लोग हैं, इसीलिए ये दोजख में बाद में इन्हें जलना पड़ता है। तब कलमा कहे मुख से
मांगे नहीं तुम सेहा। और फिर ये कलमा खुद अपने मुख से कहेंगे जब मोहम्मद की पहचान होगी, और तुमसे दूर नहीं भागेंगे। जो तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहते हिंदू समाज के लोग, फिर वो कभी नहीं भागेंगे। आशा तुम्हारी ना करे, ना डर दिखाओ उन्हें। और तुम्हारी उन्हें कोई आशा भी नहीं करेंगे। उन्हें डर दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम जबरदस्ती उनको हिंदुओं से मुसलमान में कन्वर्ट कर रहे हो। और जो तुम जाहिली खिलाने लगो गोश्त उन्हें, अगर उन्हें तुम जाहिरी जबरदस्ती क्या करते हो, ब्राह्मणों को या और हिंदू समाज के लोगों को जबरदस्ती गोश्त खिलाते हो, तो दीग न आवे तुम्हारे, बड़ा दोष होए इना से। तुम्हारे डिग नहीं आते, पास में नहीं आते, और तुम्हारे प्रति हमेशा बैरता रखते हैं, बुराई रखते हैं। एक थौर लेके जागा होने दो तुम एक काम करो, शिव जी कह रहे थे इनसे क्या करना, अगर कोई हिंदू आता है तो क्या करना, एक हवेली ले लेना, और हवेली में क्या करना, सारे हिंदुओं को जोड़ना। और मैं क्या करूंगा, यहां पर शिव जी कह रहे हैं कि मोमिनो तुम उन्हें सत्य का ज्ञान बताना। सारे हिंदू क्या करेंगे, कुरान पर और मोहम्मद के प्रति ईमान लाएंगे। जब हुए उन्हें पहचाना, तब फरमाया करे सब कुमा। और जब उन्हें पहचान हो जाएगी परमात्मा की, तो वो जो भी तुम कहोगे वही करेंगे। तब रसूल ऊपर आकीना, लावेंगे सब कोया। और सब कोई एक ईमान लेकर के आएगा, मोहम्मद साहब के ऊपर, रसूल के ऊपर ईमान लाएगा। तब फरमाया क्यों न करे, आवे हुक्म तले सब सोया। तो तुम लोग कहोगे मुसलमान लोग, वो क्यों नहीं कहेंगे, क्या पूरा कहेंगे, विश्वास के साथ में वो सत्य मार्ग पर चलेंगे। हम पहले मिलाप किया शेख सलेमान से, पहले भी हम लोगों ने क्या किया था, शेख इस्लाम से मिलाप किया था। शिव जी लिख रहे पत्री में कि मोमिन तुम्हें कैसे कैसे रहना ये बता रहे। तो यहां कह रहे हैं कि तुम बताना ही नहीं कि शेख इस्लाम से हमने कैसे पहले बात करी थी। तब भी हम यही कहा, पर वो बात ना सुने। तब भी हम लोगों ने यही कहा था कि हमें किससे मिलवा दो, औरंगजेब बादशाह से। तो हमारे क्या होगा, जो तुम लोग जबरदस्ती मुसलमानों को बना रहे हो ना, सबको ये बड़ी मर्जी से बन जाएंगे मुसलमान, सबको सत्य की पहचान हो जाएगी। लेकिन सबको क्या बन जाना था, फिर हिंदू बनना था। सब निजानंद संप्रदाय में और प्रणामी संप्रदाय में, कृष्ण प्रणामी में आ जाते। हम हाथ सलेमान के ये बात कहलाई सुल्ताना। हमने शेख इस्लाम से कहा था कि तुम हमें सुल्तान से मिला दो। रखो हमारे भेख को, तब सब खलक सुने काना। तो हमारे भेष को रखो, हिंदू तन को भले। तुम कह रहे हो कि हमें कुरान का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे भेष में ना जाओ, हमारे पास में सर्व ज्ञान है। तो हम बहुत खलक को समझावे कलामा। और हम कैसे बहुत खलक पूरी दुनिया को एक सत्य की पहचान बताते। तब कलमा कहे रसूल का, ये सब खलक तमामा। और जब हम कलमा कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जब सबको मोहम्मद की पहचान हो जाती तो सबको ही उन पर ईमान लाता। पीछे हल्के हल्के सब कोई न फेरे फुरमाना। और कैसे सबको हल्के हल्के कैसे कुर्बान होता धर्म में। कबूल करेंगे तहकीका, तब इन्हें होया पहचाना। जब इनके दिल में निश्चित हो जाता, पहचान हो जाती, तो ये कैसे इस्लाम पर कैसे कुर्बान होते। पर तब शेख सलेमान ने सुनाई नहीं सुल्ताना। शेख इस्लाम ने क्या किया, हमारे पैगाम को औरंगजेब बादशाह तक नहीं पहुंचाने दिया। अब बादशाह को सुनाई के, जो आवे इन्हें पहचाना। और अब बादशाह को अगर हम सुनाएंगे, अगर उन्हें पहचान हो गई तो पीछे तुम निकालोगे, हटे ना कोई पीछे। और फिर तुम पीछे निकालोगे, हटेगी नहीं पीछे। हिंदू लोग फिर क्या करेंगे, धर्म पे कुर्बान होंगे और एक ऐसे ईमान लेकर के सच्चे निजानंद संप्रदाय पर चलेंगे। सब डरेंगे आपे से पैथने इस्लाम में। और सब अपने आप से ही आएंगे काहे में, इस्लाम में। इस्लाम का मतलब ये मत समझ लेना मुसलमान बनने में। इस्लाम का मतलब सत्य का ज्ञान क्या मिलेगा, निजानंद संप्रदाय का, कृष्ण प्रणामी धर्म का। तो सारी दुनिया कैसे कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में आती। जो फुरमाया रसूल का, सिर चदावते ताबा। जो रसूल साहब ने फुरमाया है उन सबको ये समझते। हमारा साथ बहुत है, आगे दौड़ के साबा। हमारे बहुत हिंदू भाई है, हमारे साथी हैं, जो सब दौड़ करके आएंगे। काय के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, निजानंद संप्रदाय पर। श्री महाराज तिनको
दिया रसूल पर ईमाना। श्री महराज जो हमारे इमाम मेहदी हैं, उन्होंने कैसे रसूल साहब के ऊपर सबको ईमान दिया है। पर हम पर कसाला पड़ा ताते हटे ना लियावे पहचाना। तो हमारे ऊपर जो तुम लोगों ने कष्ट दिया ना, तो अब सब भाग गए। कहां से? दिल्ली से। कहीं हमें भी कैद में ना रख ले, तो सारे दिल्ली से चले गए हैं, छिप गए हैं। खुद को पूछ के काजी बनावे तुम्हारा माना। और उनको पूछ के काजी बनावे तुम्हारा मन। तो क्या तुम काजी से कहना, पूछना कि तुम अगर हमारे कहने से चलो तो कैसे सारी दुनिया एक ब्रह्म को जानेगी। तुम जानो त्यो समझाओ जो दाखिल होवे ईना। तो क्या करना, जो भी हमारे पास आए भेजना, मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा और सब कैसे इस्लाम पर समर्पित होंगे। तीन पर जोर जुलम न करे ना पकड़े कलमे को। तो उन्हें हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती जोर जुलम करके कलमा ना पढ़ाओ। हदीसा देखे हुए कलमा कहने मो। तो वो खुद अपने मुख से, जब उन्हें सत्य की पहचान हो जाएगी तो खुद अपने मुख से कलमा भी कहेंगे और अल्लाह ताला के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर ईमान लाएंगे। कोई पकड़े काहू की ना करे थोर थोर समझावे शेरा। और कोई काहू की पकड़ न करे, जो एक टारगेट बना के चलते थे कि आज इस क्षेत्र में चल रहा है और इतने हिंदुओं को ऐसा ऐसा करना है। तो तुम किसी जबरदस्ती किसी की पकड़ मत करो। सब प्रेम के द्वारा सत्य के ज्ञान सुन करके सब एक धर्म में समर्पित होंगे। इनको कुरान से सब करे हम जेरा। और कुरान उन्हें ऐसे समझाएंगे कि देखो भागवत में जो लिखा है वही कुरान में लिखा, दोनों एक ही बात है, केवल शब्दों का फेर है। वही कृष्ण की लीला कुरान में लिखी, वही कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत में लिखी। कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्द और भाषा का अंतर है। कितनी चौपाई होगी भैया? बड़ी पत्नी की ये वाली कितनी हो गई? 71 हो गई। 71। हाँ। दोहरा लेते हैं, दोहरा लो। 100 तक जबरदस्ती नहीं बैठना। आनंद ही ना आए, अपन चौपाई करते जाए और कोई सुने ही ना हमारी बात, तो ऐसी कथा तो कोई मतलब नहीं। ठीक है। हाँ। 71 का खत्म कर लेता है। दो चरण बाकी है। चल पूरा चरण कर लो ना। यहाँ तिनको कुरान से सब करे हम जयरा। तो हम इन्हें कुरान का जब सत्य का ज्ञान देंगे, अलिफ लाम मीम से लेकर के आम्र सिपारे तक, जिनमें हमारी बातें लिखी हैं, हम ब्रह्मज्ञानों की हकीकत लिखी है, जब दुनिया को पता चलती ना, तो दुनिया क्या करेगी? सब इस्लाम निजानंद संप्रदाय पे समर्पित होते और सब एक ब्रह्म, एक परमात्मा को जानते। सुंदर साथ जी, बस अब समय हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब करे हम जयरा। सब करे हम जेर। कोई पकड़ काहू की ना करे। कोई पकड़ काहू की ना करे। थोर थोर समझावे शेरा। थोर थोर समझावे शेर। तिनको कुरान से तिनको